जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती की सीरीज का जो हमने 8 वीडियो कवर किए हैं, उसी का आज है संडे और संडे को रखा गया है एग्ज़ाम। हमने पिछले 8 वीडियो में 19 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसका आज हमने एग्ज़ाम रखा है। और ये जो टॉपिक है सारे के सारे आपकी इस अपनी हरियाणा मुस्कान बुक के अंदर से कवर किए गए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है आज का, वो किस हिसाब से होगा, देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके 250 क्वेश्चनों की सीरीज है। आज कितने हैं? 250 क्वेश्चनों की सीरीज। अभी करना क्या है, जैसे ही एक क्वेश्चन में बोलूँगा आपको चंद सेकंड यानी कि 2 सेकंड का समय मिलेगा। आपने उसी 2 सेकंड में अपना जवाब अपने दिल ही दिल में या कहीं मन ही मन में दे देना है। और एक कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए। जितने आपके आंसर सही हो उनको टिक करना है, या लगे कि जितने आंसर गलत है, क्योंकि सही तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो जितने गलत हैं उनको क्रॉस कर लेना है अपनी कॉपी में। तो लास्ट में आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा कि 250 में से आपने कितने कवर किए हैं। दोस्तों, ये जो हम आज टेस्ट रखे हैं, इसके अंदर सबसे पहले जुड़वा प्रश्न जो है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हरियाणा परिचय, गणराज्य, लड़े गए युद्ध, कोठियाँ, रियासतें, स्वांग, लोक नृत्य, लोकगीत, वेशभूषा, प्रमुख आभूषण, उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, घटनाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और हरियाणा के विश्वविद्यालय, ये टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपने टोटल 2 सेकंड के अंदर जवाब देना है। नहीं दिया तो जवाब मैं दे रहा हूँ। ओके, और साथ में ही टिक कर लेना है अपना, अगर कोई गलती से गलत होता है तो उसे। ओके, और लास्ट में स्कोर करना ना भूलें, अपना कमेंट जरूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के किस गांव में मसाला मंडी बनाई गई है? 2 सेकंड का समय मिलेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक मैं जवाब दे दूंगा। ओके, सिरसा गांव, सोनीपत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय फूलों की मंडी कहां पर है स्थापित की गई है? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय फूलों की मंडी गुरुग्राम में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की गई है? 2 सेकंड का समय है आपके पास। वेरी गुड, गन्नौर सोनीपत में। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी? गन्नौर सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ स्थापित की गई है? वेरी गुड, आंसर दीजिए। पंचकुला। अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ है? पंचकुला में। अब इन चारों क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा के किस गांव में मसाला मंडी बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी बनाई गई है? एक्चुअल में ये शब्द छूट गया था, तो ये बनाई गई है सिरसा गांव, सोनीपत में। दूसरा है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फूलों की मंडी कहाँ स्थापित की गई है? गुरुग्राम में। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी, गन्नौर सोनीपत में। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी, इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। ओके, मेरे हिसाब से आपके चारों सही होंगे, आपने चारों कर दिए होंगे। अगर कोई गलत होता है गलती से तो उसे टिक कर लेना है कि ये आपका गलत हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? डेरा सच्चा सौदा मेला, वेरी गुड, सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में मेला सच्चा सौदा कहाँ लग भरता है? मेला सच्चा सौदा है इस बार। 2 सेकंड का समय है। हाँ जी, जींद में। वेरी गुड, मेला सच्चा सौदा कहाँ भरता है? जींद में। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ भरता है? बाबा सच्चा शाही का मेला, वेरी गुड, रेवाड़ी में। तो भाई डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ है? सिरसा में है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, मेला सच्चा सौदा ये जींद में है। और दोस्तों, बाबा सच्चा शाही का मेला ये रेवाड़ी में भरता है। ओके, उम्मीद है कि आपने सारे सही कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, खैर अंदेश समाचार पत्र चंदूलाल ने कब निकाला? आंसर दीजिए कि चंदूलाल ने इसे कब प्रकाशित किया था? 1889। वेरी गुड, कहाँ कब किया था? 1889 में। दूसरा, यह खैर संदेश
देखो 8 नंबर में क्या था, खैर अंदेश था, और 9 नंबर में क्या है, खैर संदेश। खैर संदेश उर्दू पत्रिका का संपादन लाला मुरलीधर द्वारा कब किया गया? आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, 1889 में ही किया गया। ठीक है, दोनों के दोनों खैर अंदेश और खैर संदेश 1889 में ही प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, संदेश उर्दू पत्रिका का संपादन किसने किया था और कब किया था, यह भी बताइए। किसने किया और कब किया संदेश उर्दू पत्रिका का संपादन? बिल्कुल सही, निकिराम शर्मा द्वारा 1930 में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा संदेश समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? अब ये आ गया हरियाणा संदेश, देखिए, और कब किया ये भी साथ में बताएं। दोनों आंसर देने आपने, कब किया और किसने किया। सेठ महेश चंद ने, किसने किया है? सेठ महेश चंद ने 1950 में किया है। देखिए, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर आंसर ब्लिंक करके दिखा सकूँ। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या है, मैं लाइव इसमें आ सकूँगा और काफ़ी फैसिलिटीज भी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो आपने सिर्फ मैं जो मुंह से बोल देता हूँ उस आंसर को आपने याद कर लेना है। और हरियाणा मुस्कान बुक अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन नहीं, बाय पोस्ट पहुंच सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी अभी हमारी शुरू नहीं हो पाई है। वैसे है तो हमने ये डाल दिया है अमेजन के ऊपर, शायद जल्द ही शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर कोई चाहता है तो बाय पोस्ट भी पहुंच जाएगी। पिछले वीक हमने 10 लोगों को भेजी है जो कि सभी के सभी को पहुंच चुकी है। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एक बार फिर। देखिए, खैर अंदेश जो है ना वो प्यारेलाल ने 1889 में, खैर संदेश जो है वो लाला मुरली द्वारा 1889 में, और संदेश जो है नेकीराम शर्मा द्वारा 1930 में, और हरियाणा संदेश जो है इसका संपादन किसने किया था, क्या बताया, सेठ महेश चंद द्वारा 1950 में। वेरी गुड। ओके, अपना स्कोर पक्का बनाते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 12, किस गांव को चौपालों का गांव कहा जाता है? हरियाणा के किस गांव को चौपालों का गांव कहा जाता है, बताइए। रुड़की गांव रोहतक, रुड़की गांव रोहतक को कहा जाता है चौपालों का गांव। वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल कौन सी है? देखिए, ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पिछले 2-3 साल से घूम रहा है कि हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल कौन सी है। आंसर दीजिए। हाँ जी, उड़ाना गांव करनाल। कौन सी है? उड़ाना गांव करनाल है हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये जो क्वेश्चन आया है मार्च 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूजन वाले हैं दोनों के दोनों, 13 और 14। और जो 14 है वो क्या है, हरियाणा की पहली महिला चौपाल किस स्थान पर बनेगी। अगर 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है किस स्थान पर बनेगी, तो 13 नंबर कैसे हो सकता है? सिंपल बात भाई, मानते हैं ना। लेकिन अभी आप बोलेंगे जी गुरुजी आपने कैसे डाल दिया, भाई मैंने नहीं डाला ये, मैंने तो जो मेरे सामने फैक्ट आया उस हिसाब से डाला है। क्वेश्चन नंबर 13 आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो कि हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल कौन सी है, उड़ाना गांव करनाल है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 ये जो न्यूज है 9 मार्च 2021 की दैनिक जागरण की है। किसकी है? दैनिक जागरण की है, 9 मार्च 2021 की। आप पढ़ सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि भाई हरियाणा की पहली महिला चौपाल किस स्थान पर बनेगी। खरखरी गांव पटौदी गुरुग्राम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरखरी गांव पटौदी गुरुग्राम में। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल का ताजमहल या कहें गुजरी महल, यानी कि सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता था? भाई गुजरी महल को। ठीक है, तो सल्तनत काल का ताजमहल किस जिले में है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। बिल्कुल सही, हिसार। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? अभी बताइए, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, बिल्कुल सही। शेख चिल्ली का मकबरा, इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और है कहाँ दोस्तों ये? थानेसर में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में किसे ताजमहल की नकल कहा गया है? यानी कि ऐसा क्या है जिसे ताजमहल की नकल कहा गया है? हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा स्मारक है जिसे ताजमहल की नकल बोला गया है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। बिल्कुल सही, जो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर वाला, उसे ही ताजमहल की नकल बोला गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में किसे लाल किला की नकल कहा गया है? बताइए, लाल किला की नकल किसे बोला गया है? हिंट मैं आपको दे देता हूं, गुरुग्राम में है ये। बिल्कुल करेक्ट।
शीश महल फर्रुखनगर गुरुग्राम को, शीश महल फर्रुखनगर गुरुग्राम को लाल किला की नकल बोला गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे कुतुब मीनार की नकल कहा गया है? हरियाणा में किसे कुतुब मीनार की नकल कहा गया है? हिंट चाहिए? झज्जर में है ये। बिल्कुल करेक्ट है, काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद को हरियाणा में कुतुब मीनार की नकल बोला गया है। ओके, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को फील मत कीजिए कि आंसर आपके सामने नहीं आ रहा, ब्लिंक नहीं हो रहा, मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, इतना तो देखिए। देखिए, मेहनत आप भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ को दिमाग पे प्रेशर डाल के क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, आंसर को, और मेहनत भैया हम भी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सोचता है। मैं सोचता हूँ कि एक बार वीडियो बढ़ जाए, नाम हो जाए, बस। आप क्या सोचते हैं कि आपको कैसे भी टेस्ट सीरीज रखी जाए, उसमें से आपका कोई टेस्ट ले और आप उस चीज़ को क्लियर करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हों। ओके ओके, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अभी। हरियाणा में ओएसिस व कर्ण लेक, यहाँ पर मेन हमारा मुद्दा था कर्ण लेक का। तो हरियाणा में कर्ण लेक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। कर्ण लेक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? वेरी गुड, करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? बताइए। ये कर्ण वाले क्वेश्चन है चारों के चारों। गौकर्ण तालाब रोहतक में, वेरी गुड। कहाँ है? रोहतक में है। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में कर्ण का टीला कहाँ है? भाई अभी आ गया, हरियाणा में कर्ण का टीला कहाँ है? वेरी गुड, कुरुक्षेत्र में। कहाँ है कर्ण का टीला? कुरुक्षेत्र में। और क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही कंफ्यूज कर देगा आपको, कर्णकोट का किला कहाँ है? बताइए। हरियाणा में कर्णकोट का किला कहाँ पर है? सही बताया, रतिया में। और रतिया कहाँ है? एक विधानसभा सीट भी है। कहाँ है रतिया? फतेहाबाद में। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर एक बार फिर देख लें चारों को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कर्ण लेक कहाँ है? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 21, गौकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 22, कर्ण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23, कर्णकोट का किला कहाँ है? रतिया फतेहाबाद में। वेरी गुड जी। क्वेश्चन नंबर 24, और 24 भी कल्पना चावला से संबंधित है। ओके, कल्पना चावला ऑडिटोरियम कहाँ है? बताइए। क्योंकि कल्पना चावला का संबंध कहाँ से रहा है? करनाल से। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी डाल दिया। बताइए कल्पना चावला ऑडिटोरियम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में दोस्तों। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। वेरी गुड। अभी कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा में किस स्थान पर है? सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा में किस स्थान पर है? बताइए। सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में है। याद रहेगा ना, सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ है? अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के किस स्थान पर सूरजकुंड मेला लगता है? बताइए, सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? करेक्ट है, फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में किस स्थान पर सूर्यकुंड मेला लगता है? सूर्यकुंड आ गया दोस्तों इस बार, सूरजकुंड नहीं है। क्या होगा आंसर? करेक्ट, यमुनानगर में। सूर्यकुंड यमुनानगर में। और क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य ग्रहण मेला हरियाणा में किस स्थान पर सूर्य ग्रहण मेला लगता है? बताइए जरा। वेरी गुड, कुरुक्षेत्र में। कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। एक बार फिर देख लेते हैं 25 नंबर से। देखिए, सूरज कुंड गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला में। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। सूर्य कुंड मेला कहाँ लगता है? यमुनानगर में। और क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य ग्रहण मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों को कवर करते हैं। हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है भाई। हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है? बताइए। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ की जलेबियाँ फेमस है। हिंट मैंने दे दिया आपको। वेरी गुड, गोहाना से रोहतक। पहला एलिवेटेड ट्रैक कौन सा है? गोहाना से रोहतक। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा होगा? काम स्टार्ट हो चुका है इसका। कुरुक्षेत्र व कैथल, कुरुक्षेत्र से कैथल। वेरी गुड आंसर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। हरियाणा में कितने फूड पार्क है? बताइए भाई, हरियाणा में कितने फूड पार्क है? 2 सेकंड का समय है आपके लिए।
वेरी गुड, 4। हरियाणा में कितने फूड पार्क है? 4 है दोस्तों। नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं, सुन लीजिए एक बार। देखिए पहला है राई में, और राई कहाँ है? सोनीपत में। वेरी गुड। दूसरा है दोस्तों शाह में, साहा, ये कहाँ है? अंबाला में। तीसरा है नरवाना में, और नरवाना कहाँ है? जींद में। और चौथा है दोस्तों डबवाली में, और डबवाली कहाँ है? सिरसा में। हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा में कितने मेगा फूड पार्क है? बताइए। करेक्ट आंसर 3 होगा। क्या होगा? 3। हरियाणा में मेगा फूड पार्क कितने हैं? 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं? देखिए जो राई सोनीपत वाला, वो फूड पार्क होने के साथ साथ मेगा फूड पार्क भी है। एक तो ये हो गया। दूसरा बराही सोनीपत का, ये भी मेगा फूड पार्क है। और तीसरा है दोस्तों साहा अंबाला वाला, साहा अंबाला वाला जो फूड पार्क होने के साथ साथ मेगा फूड पार्क भी है। तो हो गए ना 3। भाई कितने फूड पार्क? 4। मेगा फूड पार्क कितने? 3। प्लीज़ इन्हें एडजस्ट करना और याद करना। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में मुगलों का द्वीप किस स्थान को कहा जाता है? मुगलों का द्वीप, बताइए जरा। वेरी गुड। थानेसर को किसे कहा जाता है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर जो है उसे कहा जाता है मुगलों का द्वीप। और क्वेश्चन नंबर 34, मुगल गार्डन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुगल गार्डन के उपनाम से किसे जाना जाता है? यादवेंद्र गार्डन, वेरी गुड, पिंजौर को, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर को जाना जाता है मुगल गार्डन के नाम से। कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 और 36, हरियाणा में गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है? हरियाणा में गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है? हो गया ठीक आपका। सिरसा किसे कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है हरियाणा में गेहूं की कटोरी। और दोस्तों भारत में गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है? बताइए। भारत में गेहूं की कटोरी, भारत में गेहूं की कटोरी कहा जाता है अपने हरियाणा को। ठीक है। देखिए भारत की जो गेहूं की कटोरी है वो अपना हरियाणा है, और हरियाणा की जो गेहूं की कटोरी है वो सिरसा है। याद रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत की काशी किसे कहा जाता है? भारत की काशी किसे कहा जाता है? भाई भारत की काशी क्या है? काशी को ही कहा जाता है जो बनारस है। बनारस कहे काशी कहे की बात है, उसे भारत की काशी कहा जाता है। वेरी गुड। दूसरा है भारत की दक्षिण की काशी किसे कहा जाता है? बताइए। दक्षिण भारत की काशी, भारत की दक्षिण की काशी किसे कहा जाता है? दोस्तों एक तो है मैसूर, मैसूर को कहा जाता है। दूसरा है हरिहरेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। इन दोनों को दक्षिण भारत की यानी कि भारत की दक्षिण की काशी कहा जाता है। याद रहेगा। बताएं फिर एक बार। मैसूर और हरिहरेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। हरिहरेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन दोनों को क्या कहा जाता है? भारत की दक्षिण की काशी। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 39, भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? देखिए ये तो आपने पढ़ दिया, भारत की काशी किसे कहा जाता है, काशी को या बनारस को। अभी पूछा है भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 आंसर दीजिए। भिवानी को किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है भारत की छोटी काशी। ओके। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? बताइए। हरियाणा की काशी भिवानी को ही कहा जाता है दोस्तों। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को ही कहा जाता है हरियाणा की काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? बताइए जरा। कैथल को, वेरी गुड आंसर आपका। कैथल को कहा जाता है हरियाणा की छोटी काशी। एक बार फिर कवर करें 37 नंबर से। देखिए भारत की काशी किसे कहा जाता है? काशी बनारस को। भारत की दक्षिण की काशी किसे कहा जाता है? दक्षिण की काशी बोले तो मैसूर। और दूसरा स्थान कौन सा है? हरिहरेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। और हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को। ओके दोस्तों याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हाँ जी। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव, बताइए आंसर। 2 सेकंड का समय है आपके पास। आरक्षित सीट है। आंसर क्या है? एक आरक्षित सीट है, सिरसा की है।
हाँ जी, करेक्ट, नीलावली। नीलावली सिरसा को कहा जाता है हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल कौन सी है? जींद। जींद की जेल है दोस्तों हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा है? बताइए जरा। हाँ जी, सूरजकुंड। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, ये हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला है। देखिए, प्रथम कैशलेस गांव कौन सा? नीलावाली सिरसा। कैशलेस जेल कौन सी? जींद। कैशलेस मेला कौन सा? सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद। नेक्स्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा ही हो जाएगा, देखना 45 नंबर से स्टार्ट होता है, 50, 51, 52 तक जाएगा शायद। ठीक है, प्रसिद्ध दादी सती मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध दादी सती मंदिर कहाँ पर है? कुम्हारिया गांव। कहाँ है दोस्तों? कुम्हारिया गांव सिरसा में है प्रसिद्ध दाती सती मंदिर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा के किस स्थान पर 11 सती माता का आश्रम है? 11 सती माता का आश्रम किस स्थान पर है, बताइए। 2 सेकंड का समय। यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हरियाणा में सीता माता मंदिर कहाँ है, बताइए। सीता माता मंदिर। माईगांव करनाल में। कहाँ है? माईगांव करनाल में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में सती का स्थान कहाँ पर है, बताइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। किशोरी बाई तालाब का दूसरा नाम क्या है? किशोरी बाई तालाब का दूसरा नाम, क्वेश्चन नंबर 48। इसका दूसरा नाम है दोस्तों सती का तालाब। क्या है? किशोरीबाई तालाब का दूसरा नाम क्या है? सती का तालाब। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में सती का स्थान कहाँ है? हरियाणा में सती का स्थान कहाँ है, या कहें सती का तालाब कहाँ है, बताइए। या कहें किशोरीबाई का तालाब कहाँ है, बताइए। वेरी गुड, होडल। होडल पलवल में। और नीचे क्वेश्चन थोड़ा छिप रहे हैं, इनको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा में सती रमणी का मेला कहाँ भरता है? सती रमणी का मेला कहाँ भरता है? सारे सती वाले क्वेश्चन है भाई। खरक कला गांव। खरक कला गांव भिवानी में भरता है सती रमणी का मेला। ओके, सती रमणी का मेला कहाँ भरता है? कला गांव, भिवानी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा में सती माता का स्थान कहाँ पर बना हुआ है? सती माता का स्थान कहाँ पर है, बताइए। सती माता का स्थान, देखो यहाँ पर है, दुर्योधन के साथ उसकी जो 13 पत्नियां है ना, वो जिंदा जिंदा सती हो गई थी, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं इसे सती माता का स्थान। पेहवा में है ये, जगह का नाम बताइए। खेड़ी शीस गारा गांव, पेहवा। कौन सा? खेड़ी शीस गारा गांव, पेहवा, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर है सती का स्थान। दोस्तों देखो, खेड़ी शीस गारा गांव जो पेहवा कुरुक्षेत्र में है ना, ऐसा बताते हैं कि युद्ध में हारने के बाद दुर्योधन एक तालाब में जाकर छिप गया था, जो तालाब यहीं पर है, ठीक है। और भाई तालाब से 20 गज की दूरी पर सती माता का स्थान बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि दुर्योधन के साथ में उसकी 13 पत्नियां इसी स्थान पर वो उसके साथ सती हो गई थी। ऐसा बोलते हैं कि पेहवा कुरुक्षेत्र में है। लेकिन आपने शायद ध्यान दिया होगा, एक जगह का नाम है एक हंस तीर्थ। एक हंस तीर्थ, या कहें ढूंढू जोहड़, ठीक है, ये किसी दूसरे जिले में, हरियाणा के। अभी ये तो हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 51 पेहवा कुरुक्षेत्र में, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 52 है, ये भी दुर्योधन से संबंध रखता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि दुर्योधन जो है ना, यहाँ पे इसे ढूंढू जोहड़ में छिप गया था। कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे छिपा था, कुछ बोलते हैं एक हंस तीर्थ ढूंढू जोहड़ में छिप गया था, ठीक है, जहाँ पे भीम ने उसको बाहर निकाल के मार दिया था। अभी आपका ये क्वेश्चन बनता है कि एक हंस तीर्थ यानी कि ढूंढू जोहड़ कहाँ पर है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, ढूंढू जोहड़ कहाँ पर है? और दोस्तों 20 अप्रैल 2021 को इसका है ना जीर्णोद्वार भी शुरू हो चुका है इसी साल, ढूंढू जोहड़ का। ये कहाँ पर है? इसका आंसर होगा 21 ग्राम यानी कि 21 गांव जींद में।
कहाँ है? 21 गांव जींद में है दोस्तों। एक हंस तीर्थ कहें, ढूंढू जोड़ कहें, एक ही बात है। और यहाँ पर दुर्योधन छिप गया था पांडवों से बचकर। क्वेश्चन नंबर 52 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 51 के अनुसार भी पेहवा कुरुक्षेत्र में दुर्योधन छिप गया था, लेकिन दो जगह एक बंदा नहीं छिप सकता। तो भाई अलग अलग मान्यता है, दोनों चीज़ नेट के ऊपर है, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी, मेरी ड्यूटी बनती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 और 54 एक जैसे हैं। हरियाणा में पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है? पंचमुखी हनुमान मंदिर, हाँ जी, वेरी गुड, कपाल मोचन यमुनानगर में। कहाँ है? कपाल मोचन यमुनानगर में। नेक्स्ट, पंचवटी मंदिर कहाँ है? पंचवटी मंदिर, वेरी गुड, पलवल में। कहाँ है? पंचवटी मंदिर कहाँ है? पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 55 56 देख लेते हैं। नदियों ओब्लिक नहरों का शहर किसे कहा जाता है? नदियों ओब्लिक नहरों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए। टोहाना को। किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है नदियों या कहीं नहरों का शहर। अभी टोहाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए। 360 बावड़ियों का शहर बताइए। हिंट मैंने आपको दे दिया, पी से शुरू होता है। वेरी गुड, पिंजौर। पिंजौर को कहा जाता है 360 बावड़ियों का शहर, पिंजौर पंचकुला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 57, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 57 से शुरू होगा देखना और 61 तक जाएगा, ध्यान देना, थोड़ा ढंग से सुनना मेरे भाई। ओके, ढंग से सुनना इनको। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र हरियाणा कौन सा था? सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये वाला शब्द हट जाएगा। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बताइए। हिंट मैंने आपको दे दिया जिसे काटा है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा झज्जर। हरियाणा झज्जर, ये था पहला समाचार पत्र जो कि 1886 में प्रकाशित हुआ था। अभी किसने किया था? चंद सेकंड और आपके लिए, दीनदयाल शर्मा ने। किसने किया? दीनदयाल शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? बताइए। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, हिंट दूं? 1958 में प्रकाशित हुआ है। और भी हिंट चाहिए? बनारसी दास गुप्ता जी द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैंने अभी आपसे साल पूछा है, बस बताइए। सॉरी, मैंने अभी आपसे इसका नाम पूछा है, बताइए। 1958 में प्रकाशित हुआ है, बनारसी दास गुप्ता जी द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब इसका नाम बताइए। वेरी गुड, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी। तो भाई हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा? हरियाणा केसरी। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? नाम बताएंगे, सन बताएंगे, किसने किया था प्रकाशित वो भी बताएंगे, और कहाँ से हुआ था ये भी बताएंगे। कहाँ से हुआ था हिंट मैं दे देता हूँ आपको, जहाँ पे शीश महल है हरियाणा के अंदर, शीश महल। पता लग गया? तो देखो, पहले तो इसका आंसर देते हैं कि हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों, इसका नाम है जैन प्रकाश। कौन सा है? जैन प्रकाश। कब प्रकाशित हुआ? 1885 में। नोट कर लेना भाई, आप कॉपी लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो, नोट कर लेना। कब हुआ प्रकाशित? 1885 में। किसने किया? जियालाल जैन ने। अभी ये हिंट दिया था मैंने कि भाई शीश महल कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जहाँ पे शीश महल है, फर्रुखनगर गुरुग्राम से। याद रखना, फर्रुखनगर गुरुग्राम से 100% करेक्ट है। शायद कुछ बच्चे अंबाला की तरफ भाग रहे होंगे, अंबाला से। नो, बिल्कुल गलत। ठीक है, सही आंसर क्या है? फर्रुखनगर गुरुग्राम, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम मासिक समाचार पत्र आ गया है अभी, आंसर दीजिए। हिंट चाहिए? हिंट भी मिल जाएगा आपको। प्यारेलाल ने किया था इसका संपादन, ये है हिंट इसका। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र प्यारेलाल जी ने इसका संपादन किया था। रंगीला मुसाफिर, कौन सा दोस्तों? रंगीला मुसाफिर था, प्यारेलाल जी ने इसका प्रकाशन किया था। कब किया था? 1950 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र बता दीजिए। हिंट चाहिए? पहले आप आंसर दीजिए। हिंट है रोहतक। वेरी गुड, हरिभूमि।
कौन सा है? हरी भूमि, रोहतक से 1996 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सारे कवर हो गए ना आपके, या फिर एक बार पढ़ दें? चलो ठीक है, पढ़ देते हैं। 57, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? हरियाणा झज्जर, 1886, दीनदयाल शर्मा जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा? हरियाणा केसरी, 1958 में प्रकाशित हुआ, बनारसी दास गुप्ता जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, जैन प्रकाश 1885, जियालाल जैन। और 60 नंबर का आंसर क्या है? रंगीला मुसाफिर 1950 और प्यारेलाल जी द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है? हरिभूमि 1996, दैनिक हरिभूमि, जो कि रोहतक से प्रकाशित होता है। वेरी गुड। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। वेरी इंपॉर्टेंट है 62 और 63। 63 आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ठीक है, तो 62 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई को बेंगलोर से करनाल में कब स्थापित किया गया? बेंगलोर से करनाल में कब स्थापित किया गया बताइए। 1955, करेक्ट आंसर 1955, बिल्कुल सही। अभी क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? और बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने की? ये बंदा बहुत खतरनाक था, अच्छा बंदा, वर्गीस कुरियन ने की थी। बताइए भाई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1965 में। कब हुई? 16 जुलाई 1965 में वर्गीस कुरियन द्वारा गुजरात में की गई। याद हो गया? 62 63 क्वेश्चन क्लियर। चलते हैं 64 पे। हरियाणा में किस जिले में ब्लू जे, कौन सा? ब्लू जे पर्यटक स्थल है, किस जिले में बताइए? हरियाणा में किस जिले में ब्लू जे पर्यटक स्थल है? ब्लू जे स्मालखा पानीपत में। कहाँ है? स्मालखा पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा के किस जिले में ब्लू बर्ड पर्यटक स्थल है? ब्लू बर्ड आ गया इस बार, पहले था ब्लू जे स्मालखा पानीपत में, अभी आ गया ब्लू बर्ड। बताइए। हिसार में, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 66 है, किस जिले में ब्लैक बर्ड पर्यटक स्थल है? अभी ब्लैक आ गया भाई, ब्लैक बर्ड। ये भी दोस्तों हांसी हिसार में है। ओके, कहाँ है? हांसी हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 64 को फिर देख लेते हैं। देखिए, ब्लू जे स्मालखा पानीपत, ब्लू बर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड हांसी हिसार। याद रहेगा? क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा में ग्रेफाइट सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है? दोस्तों ग्रेफाइट बोला है, ग्रेफाइट। हिंट दूं? जहां पे बहुत सारे खनिज आपस में फाइट कर रहे हैं, मैं ज्यादा हूं मैं ज्यादा हूं, हरियाणा के अंदर ग्रेफाइट फाइट हो रही है वहां पे। कहाँ हो रही है? नारनौल में, नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। अब आगे ग्रे नाइट, नाइट बताइए, ग्रे नाइट सबसे ज्यादा किस स्थान पर पाया जाता है? ग्रे नाइट दोस्तों भिवानी, भिवानी के तोसाम में पाया जाता है ग्रेनाइट, और ग्रेफाइट पाया जाता है नारनौल महेंद्रगढ़ में। क्लियर? ये थे हमारे डाउटफुल क्वेश्चन जो हमने कवर किए। अभी दूसरा टॉपिक है हमारा हरियाणा परिचय, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलरेडी यहाँ से दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं को ही हमने कवर करने की कोशिश की है, जो कि महत्वपूर्ण है। आप देख लेंगे कि हमने वीआईपी क्वेश्चन को ही उठाया है। क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार 2 सेकंड का समय है, बता दीजिए। गलत है तो गलत टिक कर लो भाई, वरना आंसर मैं दे रहा हूं। हाँ जी, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। लेकिन साथ में लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, याद रहेगा कितना? उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, उत्तरी अक्षांश। करेक्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? अभी पूछा हमने देशांतरीय विस्तार, टेलस। दोस्तों बिल्कुल सही बताया आपने, 74 डिग्री 28 मिनट से 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। लेकिन इसके साथ में क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। क्या होगा?
पूर्वी देशांतर लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में क्या लिखा होगा, पहला ही ऑप्शन होगा 27 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पश्चिमी देशांतर, पहला ऑप्शन होगा। आप भाई 27 डिग्री 28 मिनट को देख के और 77 डिग्री 36 मिनट को देख के टिक कर देंगे, जो कि गलत है। पश्चिमी देशांतर नहीं है, पूर्वी देशांतर है, याद रखना क्या है, पूर्वी देशांतर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व बताइए 2011 के अनुसार। वेरी गुड, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ग्राम सचिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ग्राम सचिव एग्जाम 2021 में जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन। 1.34%, कितना है? 1.34%। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, हरियाणा का क्षेत्र कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था? हरियाणा का क्षेत्र कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था? आंसर 1809 10 9 9, गलत है, सही बताइए कब सौंप दिया गया था? भाई 1803 में, 1803 में हरियाणा का क्षेत्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था, लेकिन पूरी तरह आधिपत्य नहीं हुआ था ब्रिटिश शासन का। ठीक है, अभी हुआ क्या था, सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी 1803 में अंग्रेजों और दौलत राव सिंधे के बीच, इसी संधि के बाद 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए, हरियाणा पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन कब तक हो गया था? पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से ब्रिटिश शासन कब तक हो गया था? हाँ जी, 1809-10 तक दोस्तों, कब तक? 1809-10 तक पूरी तरह ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था हरियाणा पे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 75, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? आंसर भाई साहब बोलिए, आंसर क्या होगा? कौन से आयोग का गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए? फजल अली आयोग दोस्तों, कौन सा? फजल अली आयोग का गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। अभी क्वेश्चन ये आता है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1953 में तो गठन हुआ था, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 30 दिसंबर 1955 को। कब? 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो सारे क्वेश्चन वो डाले हैं जो पूछे गए हैं। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ बताइए? क्षेत्रीय फार्मूला 24 जुलाई, कितना? 24 जुलाई 1956 को, लिख लेना भाई, 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। ओके, नेक्स्ट, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? बताइए, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? हाँ जी, 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मेरे हिसाब से आपके सभी करेक्ट होंगे। अगर गलती से कोई गलत है तो ईमानदारी से उसको गलत टिक करना, क्योंकि अपने साथ जो आज आप ईमानदारी करेंगे आपको मोटिवेशन मिलेगा याद करने का। ओके, एक कहावत है, हमारे सीनियर्स आर्मी में भी बोला करते थे, बोला नवीन, किसी भी काम में आप दूसरे को धोखा दे दोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना अपने आप को धोखा मत देना, अपने आप से झूठ मत बोलना। बस यही मैं भी बच्चों को बोलता हूँ, कोचिंग सेंटर पे भी, किसी और को धोखा दे दोगे काम चल जाएगा, लेकिन लाइफ में अपने आप को धोखा नहीं देना, अपने आप को झूठ नहीं बोलना। तो भाई करेक्ट आंसर अपने टिक करते रहना, कमेंट करना या नहीं करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर जितने गलत होंगे उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और याद करने का। ठीक है, तो भाई गलत को टिक करते रहना जो गलत है आपके। क्वेश्चन नंबर 79, पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? आया हुआ क्वेश्चन है भाई,
पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? 7 सितंबर 1966 को दोस्तों पारित हुआ था, 7 सितंबर 1966 को। लेकिन 18 सितंबर, याद रखना, 18 सितंबर 1966 को पास हुआ था। और ये क्वेश्चन जो आंसर वहाँ पे एचएससी के द्वारा करेक्ट किया गया था कि भाई पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास हुआ, 18 सितंबर 1966 को। ये क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी। लेकिन पारित होने की बात कहें तो है 7 सितंबर 1966 को। पास कब हुआ? 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट, हरियाणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बना था? हरियाणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बना था? क्वेश्चन नंबर 80। आंसर भाई साहब, अनुच्छेद आर्टिकल 135 का भाग 3, 135 का भाग 3 के तहत बना था हरियाणा। याद रहेगा किसके तहत? 135 का भाग 3। क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा का जन्म किस संशोधन के तहत हुआ? अमेंडमेंट पूछा है भाई, अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत हरियाणा का जन्म हुआ? हाँ जी, हरियाणा का जन्म किस अमेंडमेंट के तहत हुआ? देखो भाई, 18वां। कौन सा? 18वां संशोधन करेक्ट आंसर है। लेकिन एचएसएससी ने 7वां अमेंडमेंट माना है। कौन सा? याद रखना, 7वें को एचएसएससी ने करेक्ट माना है। तो दोनों चीज को याद रखना। हरियाणा का जन्म किस संशोधन के तहत हुआ है? 7वां संशोधन, 7वां अमेंडमेंट एचएसएससी के अनुसार। लेकिन यहां अगर ऑप्शन में 7वां ना होगा तो 18वां मिल जाएगा। 18वें को ठीक कर देना। अगर दोनों हो तो 7वें को ठीक कर देना मेरे भाई, क्योंकि ऑलरेडी 7वां एचएसएससी करेक्ट कर चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? सबसे उत्तरी गांव पूछा है भाई। सबसे उत्तरी, उत्तरी बोले तो जो हरियाणा का उत्तर कौन सा है? पंचकुला वाला इलाका। हाँ जी बिल्कुल, बताइए हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? उत्तरी गांव करेक्ट, शाहपुर। शाहपुर पंचकुला है दोस्तों उत्तरी गांव। अगर हम बात करें पूर्वी गांव तो ताजेवाला यमुनानगर। अगर हम बात करें पश्चिमी गांव चौटाला गांव सिरसा। अगर हम बात करें दक्षिणी गांव यानी कि हरियाणा के सबसे नीचे दोहा गांव मेवात। ओके, वेरी गुड, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बता दिया होगा अभी तक तो आपने, सिरसा। कितना है क्षेत्रफल? 4277 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा सिरसा है, उससे थोड़ा सा छोटा हिसार है, उससे थोड़ा सा छोटा भिवानी है दोस्तों, ध्यान रखना। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर। उससे बड़ा कौन सा है? थोड़ा सा पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, 2011 के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर कितनी है? मात्र 2011 के अनुसार यानी कि कितनी माताएं एक्सपायर हो जाती है बच्चे के जन्म के समय? मातृ मृत्यु दर पूछिए 2011 के अनुसार। बच्चे के जन्म के समय कितनी माताएं एक्सपायर हो जाती हैं? प्रति 1000 होती है, ठीक है, 2011 के अनुसार 153। लेकिन अगर दोस्तों बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में है 91। देखिए 153 माताएं 2011 के अनुसार 1000 माताओं में से 153 माताएं एक्सपायर हो जाती थी बच्चे के जन्म के समय या कोई और छोटी मोटी समस्या बाद में। तो ये एक बहुत बुरा आंकड़ा था और वर्तमान में भी बहुत बुरा आंकड़ा है। अभी भी 1000 में से 91। ओके, 1000 में से है दोस्तों, 100 में से नहीं है, 1000 में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 2011 के अनुसार हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है? अभी पूछ लिया शिशु मृत्यु दर 2011 के अनुसार। बहुत ही खराब आंकड़ा था, बहुत ही नहीं, काफी खराब था। 44, कितनी? 44 प्रति 1000, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान की अगर बात करें 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा में शहरी लोगों का प्रतिशत कितना है? शहरी लोगों का प्रतिशत यानी कि हरियाणा के कितने गांव शहरों में रहते हैं? हाँ जी, शहरी लोगों का प्रतिशत दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शहरी लोगों का प्रतिशत 34.6%। यह है 2011 के अनुसार भाई, 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कौन सा पूछा गया था कि हरियाणा में सिख कितने हैं? सिख पूछे गए थे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं हिंदू से। बताइए धर्म के अनुसार लोग, भाई हरियाणा में हिंदू कितने प्रतिशत है? 2011 के अनुसार है सारा का सारा आंकड़ा। हिंदू भाई नोट कर लेना अगर आपके पास नोट नहीं है तो। 87.46% हिंदू है। मुस्लिम कितने हैं 2011 के अनुसार? 7.03%। और सिख कितने हैं? 4.91%।
जैन कितने हैं? 0.21%। ईसाई कितने? क्रिश्चियंस 0.20%। नेक्स्ट बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के लोग कितने हैं? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड याद आ गई? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट अन्य कितने? अन्य 0.18%। पॉइंट से पहले जीरो बोलो ना बोलो कोई मायने नहीं रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88। हरियाणा में के नकुल दिग्विजय में, सॉरी, महाभारत के नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? महाभारत के नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? यानी कि हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? जिले का नाम बताओ। अमित पंघाल जी, जिले का नाम बताइए। करेक्ट बताया आपने, रोहतक। महाभारत के नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। हरियाणा के पहले आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? मैं दूसरा और तीसरा भी पूछूंगा भाई आपसे, पहला पूछा है तो। रोहतक कौन सा है दोस्तों? पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 में हुई थी। और दूसरा दोस्तों कुरुक्षेत्र है। कौन सा है? कुरुक्षेत्र है, 24 जून 1991 में स्थापना हुई। और तीसरा दोस्तों हिसार है, 26 जनवरी 1999। कौन सा? हिसार है, 26 जनवरी 1999। अभी दोस्तों हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है गणराज्य। कौन सा? गणराज्य स्टार्ट होता है। यहाँ से 5-7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो पहला है, हरियाणा में अर्जुनायन गणराज्य किस जिले में हुआ है? अर्जुनायन गणराज्य। आंसर चाहिए, 2 सेकंड का समय है आपके पास। वेरी गुड वेरी गुड। महेंद्रगढ़ में। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में दोस्तों अर्जुनायन गणराज्य था। दूसरा, कुणिद गणराज्य किस जिले में था? कुणिद गणराज्य, वेरी गुड, अंबाला में। ठीक है भाई, अर्जुनायन गणराज्य महेंद्रगढ़ में, कुणिद गणराज्य अंबाला में। और अगला आ गया योद्ध गणराज्य, ये कहाँ था? इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है कि आंसर भिवानी टिक करें या रोहतक टिक करें, है ना दोस्तों। देखिए, कुणिद गणराज्य, सॉरी, योद्ध गणराज्य की जो राजधानी थी प्रकर्तनाग। कौन सी थी? प्रकर्तनाग थी। वर्तमान नौरंगाबाद। वर्तमान क्या है? नौरंगाबाद। वर्तमान औरंगाबाद कहाँ है? भिवानी में। लेकिन योद्ध गणराज्य की राजधानी दोस्तों रोहतक, याद रखना रोहतक। अगर ऑप्शन में रोहतक ना मिले तो भिवानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और योद्ध गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? प्रकर्तनाग, जो कि वर्तमान औरंगाबाद भिवानी में है। भाई इसको क्लियर रखना। नेक्स्ट, एक गणराज्य और था, अगर गणराज्य, वो कहाँ था? हिसार में। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। योद्ध गणराज्य की राजधानी, सॉरी, योद्ध गणराज्य की जानकारी महाभारत के किस पर्व में से मिलती है? महाभारत के किस पर्व में योद्ध गणराज्य की जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 92। बताइए बताइए बताइए। आग लग जानी चाहिए भाई, आग। अपने आप को गालियां देना है, आंसर नहीं आता ना तो गालियां देना है। बोला तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, और आंसर पता नहीं है। मानते हैं कि 250 क्वेश्चन है, 250 में से कम आंसर आपके पास आना चाहिए, कम से कम 200 से प्लस, 200 प्लस आंसर आना चाहिए कम से कम। तो जानकारी महाभारत की किस पर्व से मिलते हैं? द्रोण पर्व से। किससे दोस्तों? द्रोण पर्व से जानकारी मिलती है। किसकी? योद्ध गणराज्य की जो जानकारी है किस पर्व से मिलती है? द्रोण पर्व से। ओके, महाभारत में कितने पर्व हुए हैं? 18 पर्व हुए, याद रखना भाई। कितने पर्व हुए हैं? 18। नेक्स्ट, योद्धकालीन सांचे हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? योद्धकालीन सांचे दोस्तों बताइए। सांचे बोल दो या खांचे बोल दो? ख, खांचे, ख, खोखराकोट, वेरी गुड। खोखराकोट रोहतक से। भाई योद्धकालीन सांचे कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94। संगीत के 7 स्वर वाली ईंट कहाँ से मिली है? संगीत के 7 स्वर वाली ईंट हरियाणा में कहाँ से मिली है? करेक्ट आंसर अग्रोहा। संगीत के 7 स्वर वाली ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा। और ये कहाँ है दोस्तों? हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 95 कवर करते हैं अभी। हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं? हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 95। 2 है दोस्तों, एक है अंबाला में, दूसरा हिसार में। कितने हैं? 2 है, एक है अंबाला में, दूसरा हिसार में। और स्थापना कब हुई थी? 1976 में, याद रखना 1976 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96, जो कि अभी हमारा स्टार्ट होता है। हरियाणा में लड़े गए प्रमुख युद्ध, हरियाणा के अंदर जो प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं, इसके तकरीबन 12 क्वेश्चन के आसपास, 11-12 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का थानेसर पर कब आक्रमण हुआ था? और ये क्वेश्चन ग्राम सचिव एग्जाम 2021 में पूछा गया है। दोस्तों आंसर उसने सही बताया था 1014,
लेकिन 2 बार हुआ है दोस्तों, 2 बार हुआ है, 1009 में और 1014 में, 2 बार। और दोनों बार कहाँ हुआ है? थानेसर में हुआ है। ठीक है, महमूद गजनवी का थानेसर में पर आक्रमण कब हुआ है? 1009 और 1014, याद रखना। नेक्स्ट, मसूद ने कुमारपाल देव को किस युद्ध में हराया? मसूद ने कुमारपाल देव को किस युद्ध में हराया? बताइए दोस्तों। हांसी का युद्ध। किसका? हांसी का युद्ध में हराया था मसूद ने कुमारपाल देव को। कब हराया था? 1000, हाँ जी, क्या आंसर है? 1037 में, 1037 में हराया था मसूद ने कुमारपाल देव को, याद रखना। मसूद ने कुमारपाल देव को 1037 में। क्वेश्चन नंबर 98, हांसी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हांसी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए। ऑलरेडी आंसर मैं आपको दे चुका हूं, 1037 में हुआ था। कब हुआ था? 1037 में हुआ है हांसी का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 99, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच में कब हुआ था? डेट चाहिए मेरे को, सन नहीं चाहिए भाई। सन तो आप मुझे बता देंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच कब हुआ था? हाँ जी, डेट 1556 तो आपने बता दी है, अभी डेट चाहिए मुझे, महीना और डेट। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 5 नवंबर 1556 में, जिसमें अकबर जीत गया था, हेमचंद्र हार गया था। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए। 1398 दोस्तों, करेक्ट आंसर 1398 में। और उसने सबसे ज्यादा कत्लेआम कहाँ मचाया था? फतेहाबाद में मचाया था। नेक्स्ट है, मेवात का युद्ध या कहीं खानवा का युद्ध कब हुआ था? मेवात का युद्ध या कहीं खानवा का युद्ध कब हुआ था? 2 सेकंड का समय है आपके लिए। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, सो गया, मर गया, याद आया बाबरवाड़ा कुछ? हाँ जी, मेवात का युद्ध या कहीं खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 17 मार्च। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में। 1527 लिख लेना इसको। 17 मार्च 1527 में हुआ था मेवात का युद्ध, कहे या कहे खानवा का युद्ध। और इसमें हुआ क्या था? राणा सांगा और हसन खां मेवाती ने मिलकर बाबर के साथ युद्ध किया था, लेकिन बाबर फिर भी जीत गया था। ठीक है ना, मेवात का युद्ध, इसे खानवा का युद्ध भी बोलते हैं। नेक्स्ट, 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया? यहाँ पे हमने देखो डेट भी बता दिया आपकी, 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया? आंसर है गोकुला जाट। गोकुला जाट को हराया दोस्तों। किसे? गोकुला जाट को हराया। अभी बात यह आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे मैं पूछने वाला हूं कि भाई ये तिलपत है ना, ये किस जिले में है? और मैं गारंटी देता हूं कि अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे हिसाब से 50% ही आंसर दे पाएंगे कि ये तिलपत कहाँ पर है। और उस 50% में मैक्सिमम डीसीसी के बच्चे होंगे। डीसीसी बोले तो दिल्ली कोचिंग सेंटर, कहाँ पे? फर्रुखनगर गुरुग्राम में। हाँ जी, तिलपत कहाँ पर है? तिलपत यानी कि दोस्तों तिलप्रस्थ, और ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ओके, तो भाई फरीदाबाद में है तिलपत। तिलपत का पहला युद्ध जिसमें औरंगजेब ने गोकुला जाट को हरा दिया था और आगरा में ले जाकर के उसकी आंखें निकालना, हाथ काटना, अंग भंग करना, बुरी तरह उसकी हालत कर दी, ताकि पब्लिक को क्या है, डराया जा सके, खौफ पैदा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 102 से। भाई देखो, पांडु जो थे ना, कौरव और पांडव, जो पांडु थे उनने 5 प्रस्थ बसाए थे, सॉरी, 5 प्रस्थ बसाए थे। तो एक तो था तिलपत यानी कि तिल प्रस्थ, जो कि फरीदाबाद में। दूसरा था पाण प्रस्थ यानी कि पानीपत में। तीसरा था दोस्तों सोन प्रस्थ यानी कि सोनीपत में। चौथा था दोस्तों इंद्रप्रस्थ यानी कि नई दिल्ली, आप जानते हैं, हस्तिनापुर वाला। और पांचवा था दोस्तों व्याघ्रप्रस्थ। बताइए, यूपी में है, क्या बोलते हैं वर्तमान में इसको? व्याघ्रप्रस्थ को बागपत। भाई बागपत, वेरी गुड, करेक्ट। तो पांचों हमने प्रस्थ आपको बता दिए जो कि पांडवों ने बसाए थे। क्वेश्चन नंबर 103, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया? ग्राम सचिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि भाई पानीपत के
तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया? डेट चाहिए। और इस डेट को हरियाणा में क्या है, शहीदी दिवस भी मनाने लगे हैं 1-2 साल से, पानीपत के कालाअंब में, मराठाओं की शौर्य गाथा को याद करने के लिए। 14 जनवरी, वेरी गुड, 14 जनवरी 1761। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 104, महादजी सिंधिया के कारण मराठों का हरियाणा पर दोबारा अधिकार कब हो गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया ग्राम सचिव एग्जाम 2021 में। ठीक है भाई, महादजी सिंधिया के कारण मराठों का जो हरियाणा पर दोबारा अधिकार है वो कब तक हो गया था? देखिए 1756-57 में तो जो मराठों का अधिकार है ना वो हरियाणा से हट गया था, अंग्रेजों का आ गया था। लेकिन महादजी सिंधिया के कारण दोबारा से हरियाणा का ऊपर मराठों का अधिकार हो गया था। तो ये कब हो गया था वो डेट पूछिए। आ गया याद? जस्ट ए मिनट। हाँ जी, अभी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1789 से 94 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, 1818 में छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? छछरौली, छज्जो जी बताइए भाई साहब। मैं तो ऐसे ट्रिक बना रखी है भाई, छः जो, तो जो से जिस व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसने किया था नेतृत्व, जोध सिंह, वेरी गुड। छछरौली से विद्रोह का नेतृत्व 1818 में किसने किया था? जोध सिंह ने। ओके, नेक्स्ट 1835 में बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनावली बोलते हैं ना खुशबू कभी आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। ठीक है ना, हिंट मैंने आपको दे दिया है, खुशबू कभी आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। कौन सा फूल प्यारा होता है? गुलाब सिंह, वेरी गुड। 1835 में बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1835 में गुलाब सिंह ने किया था। नेक्स्ट 1845 में लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लाडवा। आज हमारे घर में लाडू बनेंगे भाई, क्यों? खुशी का दिन है। ऐसे ट्रिक याद कर ले, लाडवा लड्डू बनेंगे, कब बनेंगे? आज बनेंगे। ट्रिक मैंने आपको बता दी। लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आज, यानी कि अजीत सिंह ने दोस्तों, अजीत। आज बनेंगे भाई। लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आज अजीत सिंह ने किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, हरियाणा की प्रमुख कोठियां और हवेलियां। 5-7 क्वेश्चन इन्हें भी कवर कर लेते हैं। हरियाणा में सेठ छाजूराम की हवेली कहाँ है? सेठ छाजूराम की हवेली अलकपुरा भिवानी में। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रेम निवास या कहीं नीली कोठी कहां पर है? हिंट दूं? सर छोटू राम जी का निवास है। हाँ ले, बता दिया आपने तो, रोहतक में। भाई प्रेम निवास या कहीं नीली कोठी कहां पर है? रोहतक में है। और सर छोटू राम जी का निवास स्थान को कहा जाता है प्रेम निवास या कहीं नीली कोठी। नेक्स्ट, हरियाणा में बलवान केदड़ी की हवेली कहाँ है? बलवान केदड़ी की हवेली, बलवान केदड़ी की हवेली बताइए भाई, 2 सेकंड का समय। होडल बोले तो पलवल, होडल पलवल में है बलवान केदड़ी की हवेली। नेक्स्ट, हरियाणा में बाग वाली कोठी कहाँ है? बाग वाली कोठी, हरियाणा में बाग वाली कोठी झज्जर में दोस्तों। कहाँ है? झज्जर में है। नेक्स्ट, हरियाणा में सेठ नरसिंह की हवेली कहाँ है? सेठ नरसिंह की हवेली, सेठ नरसिंह की हवेली रोहतक में दोस्तों। ये भी कहाँ है? रोहतक में है सेठ नरसिंह की हवेली। और क्वेश्चन नंबर 113 वेरी इंपॉर्टेंट, गंगाराम की हवेली कहाँ है? हरियाणा में गंगाराम की हवेली कहाँ है? आंसर दीजिए मेरे भाई। अंबाला में। कहाँ है दोस्तों? अंबाला में है गंगाराम की हवेली। ओके, क्वेश्चन नंबर 114, हरियाणा की प्रमुख रियासतों से संबंधित 10-12 क्वेश्चन यहां से भी कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले। जो हमने पढ़ा है 8 दिन में, कुछ नहीं छोड़ने वाले। टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है भाई, ठीक है। बस बंदे में दम कितना है वो चेक किया जाएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कुछ रियासतें थी, वो उनका नाम बताइए, जितने आप बता सकते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो विरोध करने वाली कुछ रियासतें थी, 4-5 मैंने ऑलरेडी आपको याद करा रखी है, तो कौन कौन सी थी? हाँ जी बिल्कुल सही, झज्जर 1, बल्लभगढ़ 2, बहादुरगढ़, फर्रुखनगर, वेरी गुड। इन्होंने क्या है? विरोध किया था। अभी अगला है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, बताइए। हाँ जी, तावड़ू, नोट कर लेना भाई, तावड़ू, पट्टोदी, लोहारू, दुजाना, कुंजपुरा, करनाल,
सांपला, छछरौली आदि रियासतें, इन्होंने भाई धोखा दिया भारत देश को ही, इन्होंने धोखा दिया है। कोई बात नहीं, बीत गई बात गई, आज हम सब एक हैं, यही सबसे बहुत अच्छी बात है। और एकता में बल होता है, सब मिल के रहना चाहिए। जात पात ऐसे ही बनावट के लिए है, आखिर में हम सब क्या है, भाई भाई हैं। ओके, जींद रियासत की स्थापना कब हुई, इसका आंसर चाहिए मुझे भाई। जींद रियासत की स्थापना कब हुई? राजा गजपत सिंह ने की थी भाई, राजा गजपत सिंह ने की थी 1764 में। जींद रियासत की स्थापना कब हुई? 1764 में हुई थी, राजा गजपत सिंह ने की थी। नेक्स्ट, लोहारू रियासत की स्थापना कब हुई? आंसर चाहिए यार, लोहारू रियासत की स्थापना, लोहारू रियासत की स्थापना कब हुई? 1803 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। भाई फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पुस्तक को एक बार पढ़ के देखो, मटेरियल तो आप देख ही रहे हैं भाई। हरियाणा के अंदर आज की डेट में वन लाइनर ये पहली किताब है। इससे पहले बहुत सारी किताबें आई होंगी मानता हूँ, लेकिन वन लाइनर पहली किताब है ये, जो कि वन लाइनर बेस पे आई है। ठीक है, ओके। तो भाई एक बार इस पुस्तक को आप पढ़ के देखें, जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यही सेम इसमें दिए हुए हैं यार, आगे तो तूफान आएगा, देखना आप। अगर किसी भाई के पास नहीं अवेलेबल है और बाई पोस्ट मंगाना चाहता है, बाई पोस्ट भी मंगा सकता है। व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर व्हाट्सएप करो, एड्रेस भेजो, आपके पास पहुंच जाएगी। मार्केट रेट है उसी रेट पे पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, मार्केट रेट क्या है देखो, 350 इसका प्रिंट रेट है। मार्केट रेट क्या है, 20% लेस मिलता है, 15% लेस मिलता है, यानी कि 300 मिलती है। लेकिन मैं आपको 280 रुपये प्रोवाइड हो जाएगी, आपके घर पे एड्रेस दे दीजिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बताइए भाइयों। बाबू दयाल शर्मा ने। किसने किया? बाबू दयाल शर्मा के द्वारा पटौदी रियासत के अंदर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट, कलसिया रियासत में कुल कितने गांव आते थे? कलसिया रियासत या कहीं छछरौली रियासत में कुल कितने गांव आते थे? क्वेश्चन नंबर 119। हाँ जी, 181 गांव दोस्तों। कितने? 181 गांव आते थे दोस्तों कलसिया रियासत में। और दोस्तों डेराबस्सी इस रियासत की तहसील थी, डेराबस्सी। अब ये डेराबस्सी कहाँ है? देखिए, जब आप अंबाला से और चंडीगढ़ रोड पे चलते हैं ना, तो जैसे पंजाब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक जगह आता है डेराबस्सी नामक स्थान। ठीक है, पिछले साल नवंबर दिसंबर में मेरे कई चक्कर लगे थे वहाँ के डेराबस्सी के, इसलिए मेरे को याद है। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे बड़ी और पुरानी रियासत कौन सी थी? हरियाणा की सबसे बड़ी और पुरानी रियासत कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 120। हाँ जी, आंसर बताऊं, हिंट दूं? 1764 ईस्वी, गजपत सिंह। बताइए आंसर। हरियाणा की सबसे बड़ी और पुरानी रियासत कौन सी थी? जींद रियासत। वेरी गुड, जींद रियासत दोस्तों। नेक्स्ट, जींद प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जींद प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी दोस्तों। किसने की थी बताइए? 1938 में हुई थी। हंसराज रहबर के द्वारा। हंसराज रहबर ने की थी जींद प्रजामंडल की आंदोलन, सॉरी, जींद प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे हरियाणा का स्वांग या कहें हरियाणा का सांग दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को पता है क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। हम जो करा रहे हैं आपको सारे के सारे वही हैं, इससे फालतू तो कुछ आएगा नहीं। हरियाणा में स्वांग या कहें सांग की नींव किसने डाली? हरियाणा में स्वांग या कहें सांग की नींव किसने डाली? हिंट चाहिए? मेरठ निवासी। बताइए आंसर। किशनलाल भट्ट। वेरी गुड, किशनलाल भट्ट ने डाली हरियाणा में सांग या कहें स्वांग की नींव। नेक्स्ट, स्वांग या सांग का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? किस जगह पर, यानी कि वो होता क्या है जिसके ऊपर ये सब आयोजन होता है? अरे भाई लकड़ी के तख्त पर, लकड़ी के तख्त पर। और यही क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। अभी बोलोगे कब आया था? ग्राम सचिव में आया था भाई, लकड़ी के तख्त पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट, मांगेराम और फौजी मेहर सिंह के गुरु का क्या नाम था? मांगेराम और फौजी मेहर सिंह के गुरु का नाम पंडित लक्ष्मीचंद। वेरी गुड, पंडित लक्ष्मीचंद नाम था इनका। किसका? मांगेराम और फौजी मेहर सिंह के गुरु का नाम। अभी हम पूछ लेते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के गुरु का क्या नाम था? पंडित लक्ष्मीचंद जी के गुरु का नाम मान सिंह, और दूसरा एक गुरु और था टीकाराम शास्त्री। कौन सा? टीकाराम शास्त्री, रोहतक वाले। ठीक
ठीक है, तो मानसिंह और टीकाराम शास्त्री ये थे पंडित लक्ष्मीचंद जी के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनपत सिंह के गुरु का क्या नाम था? धनपत सिंह के गुरु का नाम, धनपत सिंह के गुरु का नाम बताइए भाई। इनके गुरु का नाम था दोस्तों जमुआ पीर, JAMUA, जमुआ पीर, ये था धनपत सिंह के गुरु का नाम। नेक्स्ट, चंदगीराम जी के गुरु का नाम क्या था? चंदगीराम जी के गुरु का नाम धनपत सिंह था इनका। चंदगीराम जी के गुरु का नाम क्या था? धनपत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 128, धर्मवीर के गुरु का क्या नाम था? धर्मवीर के गुरु का नाम चंदगीराम। धर्मवीर जी के गुरु का क्या नाम था? चंदगीराम। नेक्स्ट, दीपचंद, पंडित दीपचंद के गुरु का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 129, पंडित दीपचंद के गुरु का नाम। भाई धर्मवीर मत कर देना रे, कहीं ऊपर तीर लगा दो, नो। पंडित दीपचंद के गुरु का नाम छज्जू राम। कौन? छज्जू राम था पंडित दीपचंद के गुरु का नाम। ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 130, बाजे भगत के गुरु का क्या नाम था? बाजे भगत के गुरु का नाम बताइए। बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 130। दोस्तों पूछे गए आंसर ये क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। हरदेव, बाजे भगत के गुरु का क्या नाम था? हरदेव। नेक्स्ट, हरदेव के गुरु का क्या नाम था? हरदेव के गुरु का नाम दीपचंद। कौन था? दीपचंद था हरदेव का गुरु। नेक्स्ट, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी बताइए भैया। हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। दोस्तों किसे? मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा का गांधी। नेक्स्ट, हरियाणा में सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया। राजेंद्र खरकिया सरस्वती पुत्र। नेक्स्ट, हरियाणा का तानसेन या कहे सूर्य कवि किसे कहा जाता है? 2 सेकंड का समय है आपके पास, 2 सेकंड, 1 2। देखिए, सूर्य कवि कहे या तानसेन कहे, ये किसे कहा जाता है? हाँ जी, पंडित लक्ष्मीचंद को। वेरी गुड, पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 135 36 कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या है? हरियाणा लोक थिएटर के जनक किसे कहा जाता है? हरियाणा लोक थिएटर का जनक किसे बोला जाता है? उस्ताद अली बख्श को। किसे? उस्ताद अली बख्श को कहा जाता है हरियाणा लोक थिएटर का जनक। लेकिन हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जनक पूछ लिया इस बार हमने। पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को। मानते हैं कन्फ्यूजन वाले थोड़े क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन भाई हार्ड के साथ ही पंगा लोगे तो ही सफलता हासिल होगी। ठीक है, अभी हम कवर करते हैं चैप्टर अगला, हरियाणा के लोक नृत्य। देखते हैं यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, ओहो आंसर दे भी दिया आपने, वेरी गुड, धमाल। धमाल नृत्य है हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य। दूसरा, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है? हरियाणवी गिद्दा। फंस गए? नहीं फंसे मेरे भाई, धमाल को ही। धमाल या कहे घूमर, इसको हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विशेष तौर पर खोड़िया नृत्य किस समय किया जाता है? खोड़िया नृत्य किस समय किया जाता है विशेष तौर पर? अरे भाई ये खोड़िया नृत्य जो है ना, बारात जाने के बाद, जब बारात चली जाती है लड़के की, तो लड़के की जो परिवार की, उसके रिश्तेदारी की जो औरतें वहाँ पे आई हुई होती है, वो सब मिलके खोड़िया नृत्य करती हैं। यानी कि लड़के के परिवार की जो महिला है, ननंद है, भाभी, ताई, चाची, मामी, जो भी है, वो सब के द्वारा हंसी मजाक का एक नृत्य होता है। ठीक है, सिर्फ महिलाएं होती है भाई इसमें। नेक्स्ट, किस नृत्य को प्रश्नों और उत्तरों का नृत्य कहा जाता है? किस नृत्य को प्रश्नों और उत्तरों का नृत्य कहा जाता है? लूर नृत्य को। लूर नृत्य को प्रश्नों और उत्तरों का नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट, मेवात में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेवात में कौन सा नृत्य किया जाता है? हाँ जी, 2 सेकंड आपके लिए। एक तो होता है दोस्तों रतवाई, कौन सा? रतवाई। और दूसरा होता है मंजीरा। रतवाई और मंजीरा नृत्य मेवात में होते हैं। और ये जो रतवाई नृत्य है ना दोस्तों, ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं इस नृत्य को। नेक्स्ट है, डफ या कहें ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस की समारोह में कब शामिल किया गया था? डफ या कहें ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में कब शामिल किया गया था? सन पूछा है।
1969 में, करेक्ट, 1969 में। नेक्स्ट, शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? यानी कि हिसार का ऐसा नृत्य कौन सा है जो कि शिव और पार्वती माता से संबंधित है? राजस्थान का प्रमुख नृत्य है ये भी, जो हिसार के अंदर यह होता है। हाँ जी, गणगौर, गणगौर नृत्य शिव और पार्वती माता से संबंधित हिसार का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों अभी हमारे शुरू होते हैं हरियाणा के लोकगीत। देखते हैं यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं। तो हरियाणा के जो लोकगीत है ना, इनसे संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज। हरियाणा में गायन की प्राचीन गाथा क्या है? गायन की प्राचीन गाथा पूछिए। क्वेश्चन नंबर 144, डेरू। कौन सी? डेरू है हरियाणा में गायन की प्राचीन गाथा। अब ये अगला क्वेश्चन है, डेरू, हरियाणा में डेरू क्या है? डेरू ग्राम शिशु एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र होता है। क्या होता है? लकड़ी के खोल से बना हुआ यंत्र होता है डेरू। और डेरू एवं काशी का जो कलोचा है ना, गोगा पीर जी जो है उनके वाद्य यंत्र है। डेरू और जो एक काशी का कलोचा होता है, ये दोनों के दोनों गोगा पीर जी के वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 146, किसने आल्हा गीतों का चित्रण किया? यानी कि आल्हा गीतों का चित्रण किसके द्वारा किया गया? हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जगनिक भट्ट के द्वारा। कौन? जगनिक, जगनिक भट्ट के द्वारा आल्हा गीतों का चित्रण किया गया। नेक्स्ट, कल्लन खां के गुरु का क्या नाम था? आया हुआ क्वेश्चन है, कल्लन खां के गुरु का नाम। हाँ जी बताइए। होद्दू। कौन था? होद्दू खां था कल्लन खां का गुरु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 148, हरियाणा की आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका कौन है? हरियाणा की आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका जींद की रहने वाली है भाई। मैंने आपको आंसर तो का हिंट तो दे दिया है, जींद की रहने वाली कमला शर्मा। कौन दोस्तों? हरियाणा की आकाशवाणी की प्रथम महिला पूछा है, कमला, कमला शर्मा। अब ये आ गया हरियाणा के प्रथम पुरुष गायक, पुरुष गायक पंडित हरदे, पंडित हरदे राम, ये है पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? पंडित दयाचंद मायना को। कौन? पंडित दयाचंद मायना को कहा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 151, 151 पे पहुंच गए भाई, 250 कवर करने हैं। संडे मॉर्निंग का समय, टेस्ट का समय, एवरी संडे टेस्ट होगा अभी। हरियाणा में कौन सा गीत है जो कि प्रेम तकरार से संबंधित है? प्रेम और तकरार से संबंधित कौन सा गीत है? बताइए जी। 12 मासा। कौन सा? 12 मासा गीत, यह है दोस्तों प्रेम और तकरार से संबंधित। दोस्तों अभी हमारे शुरू होते हैं हरियाणा की वेशभूषा से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 152, यानी कि वेशभूषा का पहला क्वेश्चन, बारीक सूत की बड़ी चद्दर जो कि जाड़े में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? बारीक सूत की बड़ी चद्दर जो कि जाड़े में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे दोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहर। ठीक है। क्यों? मेरे को ऐसे याद है कि हमारी मम्मी जी जो अभी है तकरीबन 80 साल की हो गई है, उन्होंने एक दिन बताया था, बोला खेतों में हम छोटे छोटे थे, पानी देने जाते थे तो सर्दी लगती थी, दोहर ओढ़ के पड़ जाते थे, दोहर में पड़े पड़े कब नींद आ गई पता ही नहीं चलता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 153, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना क्या कहलाता है? अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि मम्मी पानी देने जाती थी। हाँ भाई, जब मम्मी अपने घर पे थी, मम्मी जी की शादी नहीं हुई थी, हमारी मम्मी जी 7 बहनें हैं, भैया उनका बिल्कुल छोटा था, तो काम कौन करेगा? बहनें करेगी ना। हाँ जी। तो विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 153, डिमाच। विवाह में चढ़ाया जाने वाला ओसनी जो रेशमी ओढ़ना है दोस्तों, उसे डिमाच कहते हैं। नेक्स्ट, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र क्या होता है? पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र देखा होगा ताऊ के सिर पे, उसे क्या कहते हैं? उसे खंडवा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? खंडवा, है ना। नेक्स्ट, कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? शॉल, कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है?
हाँ जी, दो साला क्या कहलाता है? दो साला कहलाता है कढ़ाई किया गया शॉल। क्वेश्चन नंबर 156, 156, 57, 58 को थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई। हरियाणा में सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहते हैं? सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे साफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साफा। नेक्स्ट, हरियाणा में मारवाड़ी ढंग से पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? 2 सेकंड का समय आपके लिए। मारवाड़ी ढंग से पहनी जाने वाली पगड़ी का क्या कहते हैं दोस्तों? इस पगड़ी को पागड़ी कहा जाता है। डी, और मैं बन गया, कोई बात नहीं, पागैडी, इसे पागड़ी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में राजपूत ढंग से पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? राजपूत ढंग से पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? है ना, उल्टे सीधे पर्सन, क्या करें? इसे पाग ही बोलते हैं दोस्तों, पाग। राजपूत ढंग से पहने जाने वाली पगड़ी को क्या बोलते हैं? पाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, जस्ट ए मिनट। शाल बनाने की कला हाथ से सुई धागे की मदद से बनाई गई एम्ब्रॉयडरी क्या कहलाती है? शाल बनाने की कला, या कहे हाथ से सुई धागे की मदद से बनाए जाने वाली एम्ब्रॉयडरी क्या कहलाती है? अभी आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं। हाँ जी, नहीं पढ़ाया, लेकिन ऐड कर दिया इसमें। कोई बात नहीं, हमने आपको नहीं पढ़ाया वीडियो में, लेकिन ऐड किया है। कोई बात नहीं, आंसर लिख लीजिए इन 4-5 क्वेश्चनों का। देखिए, इसे फुलकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलकारी। इन 5 क्वेश्चनों को आपने नोट करना है और इनके आंसर भी नोट करना है। तो 159 का आंसर हो जाएगा फुलकारी, फुलकारी। 160, हरियाणा में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। अगला, फुलकारी या कहे गुलकारी वस्त्र कला किस देश से भारत में आई है? दोस्तों एक ही बात है, या तो फुलकारी कहें या गुलकारी कहें, ये किस देश से भारत में आई है? आंसर हो जाएगा इसका, नोट करो, फारस, फारस कंट्री से। नेक्स्ट, हरियाणा में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना, हाँ जी, ये तो मैंने पढ़ाया आपको, 1943 में हुई दोस्तों। कब हुई? 1943 में हुई। अगर हम बात करें नई वस्त्र नीति की, ये नहीं बताया था आपको, 2019 में। 2019 में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना 1943 में, ठीक है, और नई वस्त्र नीति 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, हरियाणा में नीले खद्दर पर लाल टीके वाला कपड़ा का घाघरा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन तो पढ़ा है, 163, 64 दोनों। हरियाणा में नीले खद्दर पर लाल टीके वाला कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? दोस्तों इसे कैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरी। नेक्स्ट, खद्दर के कपड़े पर दूज के चांद और तारे की छपाई का घाघरा क्या कहलाता है? दूज के चांद और तारे, यानी कि चांद तारा, तो इसे दोस्तों चांद तारा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चांद तारा। ओके भाई, यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है हरियाणा के प्रमुख आभूषण। हरियाणा के प्रमुख आभूषण, देखिए अभी मैं आपसे आभूषण के नाम पूछूं तो देखते हैं, 2-4 नाम पूछ लेते हैं ऐसे ही, आपने बताना वो कहाँ पे पहना जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 165 से 168, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा पूछ रहा हूँ आपसे, आपने बताना है कि ये कहाँ पे पहना जाता है। ठीक है, तो पहला है आपके लिए क्वेश्चन, गजरा। गजरा कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? गजरा, करेक्ट, हाथ में। गजरा कहाँ पहना जाता है? हाथ में। दूसरा क्वेश्चन, पतरी, पैतेरी, पतरी कहाँ पहना जाता है? पतरी, वेरी गुड दोस्तों, पतरी पहना जाता है गले में। तीसरा, बोरला कहाँ पहना जाता है? बोरला आभूषण, बोरला दोस्तों माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है। और चौथा है दोस्तों कलफ, कैलेफ है, कलफ आभूषण कहाँ पहना जाता है? शरीर के किस अंग में? सिर पर। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 165 से 68 इनके पूरे आंसर दे देता हूँ। देखिए, गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, नोट कर लेना भाई, जिस भाई के पास नहीं नोट है वो नोट कर लेना। हंसला, हंसली, हार, बटन, मोहनमाला, झालरा माला,
गुलबंद, गलसरी, ताबीज, पतरी, कठला, गोफ और कंठी, ये गले में पहने जाते हैं। लेकिन 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 जो कंठी है ना दोस्तों, वो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा पहना जाता है कंठी। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो? एग्जाम चल रहा है, बोर नहीं हो ना भाई? ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में सिर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर मैं दे देता हूं आपको। फल, श्रृंगार, कलफ आदि ये पहने जाते हैं सिर में। नेक्स्ट, हरियाणा में माथे में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? नोट करो भाई। बेसर, बेसर बेबकरी, बेसर, तागा, बोरला, टिक्का, छाछ और रखड़ी, रैखैडी, ये पहने जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर? माथे पर। अभी जानते हैं हाथ में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। नोट कर लीजिए। टाड़िया बाजू, कड़ुल्ला, अंगूठी, आरसी, हथफूल, पछेली, पहुंची, छन, टाड़ और गजरा। हो गए नोट? वेरी गुड। अगला आ गया है हमारा महत्वपूर्ण उपनाम। तो दोस्तों अभी इनके आंसर आप दीजिए। महत्वपूर्ण उपनाम। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, 360 बावड़ियों का शहर। हाँ जी, पिंजौर पंचकुला को। नेक्स्ट, 68 तीर्थों का संगम किसे कहा जाता है? 68 तीर्थों का संगम। होट गांव, जींद, इसे कहा जाता है 68 तीर्थों का संगम। नेक्स्ट, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? हरियाणा का गया। आंसर आंसर 2 सेकंड, 2 सेकंड आपके लिए। पेहवा, किसे? पेहवा। पेहवा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है हरियाणा का गया। क्वेश्चन नंबर 173, लघु महासागर किसे कहा जाता है? लघु महासागर, बोलिए भाई। वेरी गुड। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र को कहा जाता है लघु महासागर। नेक्स्ट, हरियाणा का हरिद्वार या कहें लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिद्वार या कहें लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? पांडवों ने जहां पे अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। पांडु पिंडारा, कौन सा? पांडु पिंडारा जींद को कहा जाता है लघु हरिद्वार या कहें हरियाणा का हरिद्वार। ओके। नेक्स्ट, पीर फकीरों की नगरी किसे कहा जाता है? पीर फकीरों की नगरी, मेवात को। किसे कहा जाता है? मेवात को। नेक्स्ट दोस्तों, यहां से शुरू होते हैं हमारे हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। अभी किसके होते हैं? पहले तो कुछ महत्वपूर्ण उपनाम थे, अभी है व्यक्तियों के उपनाम कि किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 176, कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है हरियाणा में? कवि शिरोमणि के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से पंडित मांगेराम को जाना जाता है। किसे? पंडित मांगेराम को जाना जाता है कवि शिरोमणि के नाम से। नेक्स्ट, रुस्तम ए हरियाणा हरियाणा में किसे कहा जाता है? रुस्तम ए हरियाणा। 1 2 टाइम हो गया। ओके, रुस्तम ए हरियाणा ये कहा जाता है सज्जन सिंह को। किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह को, याद रखना भाई, या लिख लो। नेक्स्ट, राजनीति के चाणक्य बिश्नोई समाज के शिरोमणि किसे कहा जाता है? बिश्नोई समाज का शिरोमणि भी कहा जाता है और राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है इसे। कौन है ये चौधरी भाई साहब? वेरी गुड, भजनलाल चौधरी। भजनलाल जी को कहा जाता है राजनीति का चाणक्य और बिश्नोई समाज के शिरोमणि। नेक्स्ट, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का अफलातून और जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। किसे कहा जाता है दोस्तों? सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य, बताइए। सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य, सूरदास जी को। किसको? सूरदास जी को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है?
हिंट दूं भाई, हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है इंडिया की, और 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने विजयी गोल दागा था और भारत को क्या दिलाया था, गोल्ड। यही है गोल्डन गर्ल, रोहतक की रहने वाली है। अभी बताओ। बिल्कुल सही। कौन? ममता खरब, यह है ममता खरब। नेक्स्ट, हरियाणा का हास्य रत्न किसे कहा जाता है? हरियाणा का हास्य रत्न 182 नंबर, हरियाणा का हास्य रत्न दोस्तों। सुरेंद्र शर्मा तो नहीं बोल रहे हो? ना जी ना, गलत है। अल्हड़ बीकानेरी, कौन? अल्हड़ बीकानेरी को कहा जाता है हरियाणा का हास्य रत्न। नेक्स्ट, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? लोक रंगमंच के पितामह, हाँ जी, अली बख्श को। कौन? अली बख्श, इन्हें कहा जाता है लोक रंगमंच के पिता। ठीक है। अभी आगे, हरियाणा में राज्य में प्रथम महिला, यानी कि कौन सी महिला ने पहला वो कार्य किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। राज्य की प्रथम महिला कबड्डी कोच कौन थी? प्रथम महिला कबड्डी कोच, हाँ जी भाई, सुनील डब्बास। कौन है? सुनील डब्बास है महिला कबड्डी कोच। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला वुशु कोच कौन है? प्रथम महिला वुशु कोच, सही आंसर अनीता सहगल। कौन है? अनीता सहगल। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम महिला पायलट कौन थी? महिला पायलट, हरियाणा की प्रथम महिला पायलट सैफ अली। कौन दोस्तों? सैफ अली है हरियाणा की पहली महिला पायलट। नेक्स्ट, राज्य की कौन महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की पहली महिला, बताइए। और ये दुनिया की ऐसी पहली महिला बनी है भाई जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। पहली महिला, यानी कि पहली महिला जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। उसके बाद तो 2, 3, 4 बार बहुत सी चढ़ने वाली हैं। अनीता कुंडू जी को तो आप जानते होंगे, कई बार चढ़ चुकी है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 187 का, राज्य की कौन महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? संतोष यादव, रहने वाली कहाँ की? रेवाड़ी के जोनियावास गांव की, रेवाड़ी के जोनियावास गांव की। ये दोस्तों 2 बार चढ़ी है। संतोष यादव ने 1992 में और 1993 में लगातार महीने के मई के महीने में इस चोटी पर फतेह हासिल की थी। ठीक है। और साथ ही 10 मई 1993 को दुनिया की ऐसी पहली महिला बन गई थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी उस समय। उसके बाद तो बहुत बार चढ़ी, कई बार चढ़ने वाली अलग अलग लेडीज है ना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 187। हरियाणा की कौन महिला सबसे पहले, ओके नहीं, 188, कौन महिला नेपाल और चीन दोनों रास्तों के जरिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? हरियाणा की कौन महिला नेपाल और चीन दोनों के रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? आंसर के लिए 2 सेकंड का समय आपके लिए। आंसर हो जाएगा इसका अनीता कुंडू, और रहने वाली कहाँ की है? हिसार की। अनीता कुंडू रहने वाली कहाँ की है? हिसार की है। दोस्तों 2013 में ये नेपाल के रास्ते चढ़ी थी और 2017 में ये चीन के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और वर्तमान में क्या है, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। याद रखना भी, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, हिसार की रहने वाली हैं अनीता कुंडू जी। ठीक है। तेंजिंग नोरगे अवार्ड प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? अनीता कुंडू जी ही है। नेक्स्ट, राज्य की एथलेटिक्स में प्रथम भीम अवार्डी महिला, एथलेटिक्स में प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन है? प्रथम भीम अवार्डी महिला एथलेटिक्स में दोस्तों यह है गीता जुत्सी। कौन है? गीता जुत्सी। 1981-82 में इनको अवार्ड मिला था, भीम अवार्ड पहली बार। और भीम अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो भी दोस्तों हरियाणा में 1981-82 में हुई थी, और भीम अवार्ड हरियाणा के द्वारा ही दिया जाता है। भीम अवार्ड में 5 लाख की रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट, पंजाब व हरियाणा बार कोर्ट में पहली महिला अधिवक्ता कौन थी? पहली महिला अधिवक्ता, पंजाब व हरियाणा बार कोर्ट में पहली महिला अधिवक्ता, चरखी दादरी से संबंध इसका, चंद्रावती। कौन दोस्तों? चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। फिर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये आपकी अपनी किताब है हरियाणा मुस्कान, इसी के अंदर से हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, और मैं ये एक गारंटी देता हूँ आज की डेट में हरियाणा के अंदर 1 लाइनर किताबों की पहली किताब है जो 1 लाइनर बेस पे बनाई गई है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर तकरीबन
7,000 प्लस 200 नए क्वेश्चन बोले तो करंट के नहीं, जो करंट के हैं लेकिन चेंज नहीं होंगे पिछले 1.5-2 साल के अंदर, और प्लस 1350 वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, यानी कि 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज। और 25 ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों, 25 ऐसे टॉपिक हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे पंचायत राज, जमीन की माप, पटवारी से संबंधित होल्डिंग अधिनियम, ग्राम सचिव के लिए महत्वपूर्ण धाराएं, इसके अलावा 20 और भी ऐसे टॉपिक हैं इन 5 के अलावा जो हरियाणा जीके की किसी भी एक पुस्तक में आपको नहीं मिल सकते। गारंटी नवीन की है भाई ये, ठीक है। बहुत ही निचोड़ के इस किताब को हमने आपके लिए बनाया है, बहुत ही ज़्यादा निचोड़ के, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191। हरियाणा में सर्वाधिक 8 बार विधायक बनने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक 8 बार विधायक जो बनी है वो महिला कौन है? प्रसन्नो देवी। कौन है? प्रसन्नो देवी। ओके, नेक्स्ट, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कह दो या विधानसभा की, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष बोल दो, एक ही बात है। सन्नो देवी। कब बनी थी? 6 दिसंबर 1966 को, 6 दिसंबर 1966 को सन्नो देवी जी बनी थी। नेक्स्ट, राज्य की बार काउंसलिंग से सीधे जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश। बार काउंसलिंग से सीधे जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश मेवात की रहने वाली भाई है, 2007 में बनी थी। आंसर चाहिए अभी। दया चौधरी। कौन? दया चौधरी, 2007 में मेवात की रहने वाली। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम सांगी महिला कौन है? प्रथम सांगी महिला, कलायत कैथल से इनका संबंध है। आंसर सरदारी बेगम। कौन है? सरदारी बेगम। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला सचिव कौन बनी? प्रथम महिला सचिव, हिंट चाहिए भाई दोस्तों। ये 3 सगी बहनें, तीनों ही आईएएस ऑफिसर बनी और तीनों ही हरियाणा की मुख्य सचिव भी रही, तीनों ही हरियाणा की मुख्य सचिव भी रही। और पिछली तो आपको पता ही हो, वर्तमान में तो विजयवर्धन जी है, और पिछली जो कौन थी, केसनी आनंद जी थी, केसनी आनंद अरोड़ा जी, ठीक है। तो लेकिन हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? हरियाणा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? आंसर नोट कीजिए, श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। कौन थी? श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। इनकी दूसरी बहन है केसनी आनंद अरोड़ा, और तीसरी बहन है दोस्तों उर्वशी गुलाटी। उर्वशी गुलाटी, ये तीनों बहनें आईएएस ऑफिसर बनी और तीनों ही हरियाणा की मुख्य सचिव के पद पर भी रही। वी आर प्राउड ऑफ दैम। नेक्स्ट, राज्य साहित्य अकादमी की निदेशक बनने वाली प्रथम महिला। हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी की निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? डॉक्टर मुक्ता। कौन है दोस्तों? डॉक्टर मुक्ता। और ये क्वेश्चन तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 197 सुना है तो बहुत अच्छी बात है। हरियाणा की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? हरियाणा की प्रथम महिला वित्त मंत्री 1967 में बनी थी, मार्च 1967 में। कौन थी? ओम प्रभा जैन। कौन थी? ओम प्रभा जैन। नेक्स्ट, यहां पे शुरू होता है हमारे राज्य में प्रथम पुरुष, हरियाणा के पहले प्रथम पुरुष जिन्होंने कुछ हटके किया। तो भाई हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था? पहला क्वेश्चन यही है। बेरी झज्जर से संबंध था इनका, मार्च 1967 में बना था, निर्वाचित किया गया था। चांदराम। कौन था दोस्तों? चांदराम था पहला। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का नेता कौन था? राज्य का प्रथम नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का नेता कौन था? प्रताप सिंह दौलतपुरिया। कौन था दोस्तों? प्रताप सिंह दौलतपुरिया। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन था? पहला पुरुष पर्वतारोही। आंसर जी, आंसर चाहिए, हिंट चाहिए। ओके, फतेहाबाद का था ये, फतेहाबाद का रहने वाला रामलाल। कौन था दोस्तों? रामलाल। नेक्स्ट, राज्य में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था? हरियाणा का हिंदी का प्रथम साहित्यकार, रोहतक से संबंध है इनका, संत चौरंगी नाथ जी। हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन? संत चौरंगी नाथ। क्वेश्चन नंबर 202। हरियाणा का प्रथम पद साहित्यकार कौन था? अब आ गया पद साहित्यकार, वो था हिंदी का, ये आ गया पद। क्वेश्चन नंबर 202। झाड़ू फ्री याद आया? हाँ जी, राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री है पद साहित्यकार। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा में रामायण लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
हरियाणवी भाषा में रामायण लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 203। पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री जी, हरियाणवी भाषा में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए थानेश्वरी रामायण लिखने वाला प्रथम व्यक्ति, तो खुदाबख्श अहमद खान हो जाएगा। कौन? खुदाबख्श अहमद खान। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर पूछा है, रेसलर, बॉक्सर नहीं पूछा, कहीं विजेंद्र सिंह बोल दो। प्रथम प्रोफेशनल रेसलर, अगर प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर पूछ लिया जाता तो विजेंद्र सिंह बोल देते आप, लेकिन यहाँ है रेसलर। बताइए। संग्राम सिंह। कौन? संग्राम सिंह। दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अन्य प्रमुख व्यक्ति, घटना, तथ्य, स्थान, जिले से संबंध रखते हैं, तो यहाँ इनको भी हम कवर कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। ये लगा लो कि आज आप ये पूरा पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं और 200 प्लस का स्कोर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम भी रह जाता है तो रिवाइज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंसान क्या है, सीखना ही इंसान की फितरत रही है, हमेशा सीखता रहता है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 206। राज्य गठन के दौरान विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? विधानसभा की कुल संख्या, विधानसभा विधायकों की कुल संख्या, राज्य गठन यानी कि 1 नवंबर 1966 को। हाँ जी भाई, उसमें जो थी यानी कि विधायकों की संख्या, यानी कि विधानसभा सीट की संख्या 54 थी। अभी मार्च 1967 में इन्हें बढ़ाकर कर दिया गया मेरे दोस्तों 81। लेकिन वर्ष 1977 में इन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 90। और एक महत्वपूर्ण बात कि वर्तमान में 90 में से कितनी आरक्षित सीटें हैं, इसका जवाब आप दे देंगे, मुझे पता है 17। लेकिन अभी जो मैं आपसे पूछने वाला हूं इसका जवाब सोच समझ के देना, ठीक है भाई। अभी मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि हरियाणा में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? इसका आंसर दीजिए कि हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है भाई। जो आंसर देगा, चाहे गलत दे चाहे सही दे, लेकिन ध्यान रखना भाई, अगर गलत दिया तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, अगर सही दिया तो वेल डन बोला जाएगा। ओके, तो अगर गलत दे दिया तो रिप्लाई आपके पास सही आएगा, इसलिए रिप्लाई जरूर देना कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में आज के समय में अगर राज्यपाल मनोनीत करना चाहे तो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 207। राज्य में आर्य समाज की प्रथम शाखा, राज्य में आर्य समाज की प्रथम शाखा कौन सी खुली, कब खुली, कहां खुली? भाई रेवाड़ी में खुली थी। कब खुली थी? 1880 में। कब खुली? 1880 में खुली थी। नेक्स्ट, राज्य में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खुली? इसका आंसर चाहिए भाई। सनातन धर्म पूछा है इस बार। झज्जर में, बिल्कुल सही, झज्जर में। कब खुली? 1886 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, याद आ गया होगा ना। नेक्स्ट, हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी 1919 में स्थापित हुई थी। जगह का नाम आप बताइए। बिल्कुल सही, झज्जर। ये भी क्या है? झज्जर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सूर सम्मान। साहित्य सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सूर सम्मान। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च कृषि पुरस्कार, हाँ जी, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार है सर्वोच्च कृषि पुरस्कार। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार, उद्योग के क्षेत्र में दिया जाने वाला, ग्राम सचिव एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार। नेक्स्ट, राज्य में प्रथम बार ट्रेन चली, यानी कि हरियाणा में पहली बार ट्रेन कब चली, और भाई कहां से कहां तक चली ये बताना पड़ेगा। 1873 में, रेवाड़ी से दिल्ली वाया रोहतक। नेक्स्ट, राज्य में प्रथम बार मेट्रो चली, हरियाणा में पहली बार मेट्रो कब चली? हाँ जी, हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो कब चली? आंसर 21 जून 2010 को। 21 जून 2010 को कहां चली? गुरुग्राम में। ओके, नेक्स्ट, राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है?
हिंट चाहिए? ओके, मुलाना अंबाला में है, मुलाना अंबाला में। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अंबाला। दोस्तों इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, लेकिन यह विश्वविद्यालय 2009 में निजी बना दिया गया था। ओके जी, याद रखना 2009, कहीं आप 1993 कर दो, वैसे तो स्थापना इसकी 1993 में हुई थी, लेकिन 2009 में निजी विश्वविद्यालय हो गया था। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था, कहाँ खोला गया? हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत के मुरथल में, करेक्ट। सोनीपत के मुरथल में कौन सा, सॉरी कब, सोनीपत के मुरथल में कब? 1987 में, वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया, यानी कि हरियाणा की ऐसी पहली महिला कौन है जो कि राज्यपाल बनी? बताइए भाई। चंद्रावती। कौन भाई? चंद्रावती। और कब बनी दोस्तों? 1990 में बनी थी। कहाँ की राज्यपाल बनी थी? पांडिचेरी की बनी थी, पांडिचेरी की बनी थी। जनता दल सरकार द्वारा बनाई गई थी, 1990 में बनी थी और चंद्रावती बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218, हरियाणा का सबसे प्राचीन कुआं कौन सा है? सबसे प्राचीन कुआं, और इसका निर्माता भी बताना है भाई। हरियाणा का सबसे प्राचीन कुआं, हिंट दूं? कुरुक्षेत्र में है, चंद्रकूप। दोस्तों कौन सा है? चंद्रकूप। निर्माता कौन है? युधिष्ठिर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 219 है, राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क, राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क, और यह भी बताना है किसकी मदद से स्थापित किया गया है? खालिस्तान की मदद से स्थापित किया गया है। हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में। किसकी मदद से स्थापित किया गया है? सिंगापुर की मदद से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 220, राज्य का प्रथम इंडोर स्विमिंग पूल कौन सा है? इंडोर स्विमिंग पूल नाम बताना है। शहीद उधम सिंह विश्वविद्यालय में है। ठीक है दोस्तों, शहीद उधम सिंह विश्वविद्यालय में है। कहाँ पर है? इंद्री में है। इंद्री बोले तो करनाल में। इंद्री एक विधानसभा सीट भी है, और दोस्तों इंद्री एक मंडल भी है मेवात के अंदर। ओके, सॉरी मंडल नहीं, ब्लॉक, खंड। मंडल गलत बोल दिया। क्या है? ब्लॉक भी है मेवात में, इंद्री। नेक्स्ट, राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल और खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया, इस प्राचीन गुरुकुल का नाम बताइए और किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया? आंसर जी, दोस्तों यह है झज्जर गुरुकुल। 16 मई 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विशंबरदास, स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा स्थापित किया गया था, याद कर लेना। ओके, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, क्वेश्चन नंबर 222 स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, समाचार पत्र और पत्रिकाएं से संबंधित। हरियाणा तिलक साप्ताहिक उर्दू पत्र किसने निकाला था? हरियाणा तिलक साप्ताहिक उर्दू पत्र, वही व्यक्ति जिसे हरियाणा तिलक के नाम से भी जाना जाता है, श्री राम शर्मा ने कब निकाला था? 1923 में। श्री राम शर्मा ने 1923 में निकाला था। ठीक है भाई। नेक्स्ट, 1957 में चेतना समाचार पत्र किसने निकाला? 1957 में चेतना नामक समाचार पत्र किसने निकाला? सन तो मैंने बता ही दिया आपको, रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने। किसने? रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने निकाला था। नेक्स्ट, हरियाणा संवाद, दूसरा नाम क्या है? हरियाणा रिव्यू। हरियाणा संवाद पत्रिका कौन निकालता है? हरियाणा संवाद पत्रिका कौन निकालता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, बहुत बार हरियाणा एग्जाम के अंदर। हाँ जी बताइए। ये निकालता है दोस्तों सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। किसका? हरियाणा का। हरियाणा का सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, तामीर ए हरियाणा पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तामीर ए हरियाणा पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? ये भी सेम आंसर दोस्तों, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट, 1950 में अमर ज्योत समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला था? आप क्या सोच रहे थे, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जांच गजट पूछूंगा मैं आपसे, या हरियाणा केसरी? ना भाई, संदेश पत्रिका ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे।
ठीक है। तो बताइए 1950 में अमरजोत समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला था? सेठ महेश चंद्र ने निकाला था। किसने? सेठ महेश चंद्र ने। नेक्स्ट, 1948 में ब्रह्मानंद ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? 1948 में ब्रह्मानंद ने ऐसा कौन सा ज्ञान का समाचार पत्र निकाल दिया? बताइए भाई। ऑप्शन आपको दे दिया, हिंट मैंने आपको दे दिया, ज्ञानोदय। कौन सा? ज्ञानोदय। वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? हिंट मैं आपको दे दूंगा, फर्रुखनगर से हुआ था। फर्रुखनगर बोले तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पे शीश महल है फर्रुखनगर में, यहाँ से हुआ था। तो अभी आपने बताना है कि कौन सा हुआ था, कब हुआ था। भाई 1885 में जैन प्रकाश जियालाल जैन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, फर्रुखनगर से। नेक्स्ट दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। कौन सा है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। और इसके बाद आएगा हमारा टॉपिक हरियाणा के विश्वविद्यालय। 228 क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन अभी और बाकी है, आपका स्कोर बढ़ सकता है। नेक्स्ट, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? और मैं फिर पूछूंगा भिवानी में कब हुई इसकी? हाँ जी, 69 बोला आपने, 1969। डेट भी बता दो। 31 जनवरी 1969 में। कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में। और भिवानी में? भिवानी में बताइए कब हुई? जनवरी 1981 में भिवानी में से ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया? 10वीं की परीक्षा बोले तो बोर्ड की परीक्षा का आयोजन कब हुआ? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया? हाँ जी, 1970 में। कब? 1970 में 10वीं। अभी फिर पूछा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 231 में पूछ लिया 8वीं का, पहले पूछा 10वीं का 1970 में, अभी 8वीं का पूछ लिया। बताइए। 1976 में दोस्तों। कब? 1976 में। ओके, अभी पूछ लिया 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब शुरू हुई? इसका आंसर दीजिए। 10+2+3 की शिक्षा पद्धति कब शुरू हुई? 1985 86 में। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 233, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10+2 की यानी कि 12वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया? अब इसका आंसर दीजिए भाई। 10+2 की परीक्षा का आयोजन पहली बार कब हुआ? दोस्तों 1987 में। कब हुआ? 1987 में। देखिए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। 10वीं का कब हुआ? 1970 में। 8वीं का कब हुआ? 1976 में। 10+2+3 यानी कि BA ग्रेजुएशन का कब हुआ? 1985-86 में। और ये +2 का पूछा, 10+2 का कब हुआ? 1987 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234 VIP क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हरियाणा जीके की किसी बुक में नहीं है। हरियाणा में कितने किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोला जाएगा? ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है भाई। कितने किलोमीटर के दायरे में? और फिर यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में प्राइमरी जो शिक्षा का दायरा है वो कितना है, मिडिल शिक्षा का दायरा है वो कितना है, हाई स्कूल शिक्षा का दायरा है वो कितना है। यानी कि प्राइमरी जो स्कूल है गांव से कितना दूर नहीं होगा, मिडिल स्कूल गांव से कितना दूर नहीं होगा, और हाई स्कूल इतना दूर नहीं होगा भाई कि बच्चों को तकलीफ हो। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के में कितने किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृत मॉडल स्कूल खोला जाएगा? आंसर बताइए इसका। कितने किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृत मॉडल स्कूल खोला जाएगा? वेरी गुड, 10 किलोमीटर के दायरे में। आंसर क्या है? 10 किलोमीटर के दायरे में। और वर्तमान में ये जो प्राइमरी स्कूल है ना दोस्तों, इसकी लिमिट क्या है, यानी कि कितना दूर नहीं होगा प्राइमरी स्कूल का? इसका दोस्तों 1.13 किलोमीटर। मिडिल जो शिक्षा है मिडिल स्कूल का, इसका है दोस्तों 1.52 किलोमीटर। और जो हाई स्कूल शिक्षा है दोस्तों वो 2.28 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो आने जाने में। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रथम कॉलेज कौन सा खुला था? हरियाणा का पहला जो कॉलेज खुला था उसका नाम बताइए। राजकीय महाविद्यालय रोहतक दोस्तों। कब खुला था? 1926 में। और वर्तमान में इसका क्या नाम है? वर्तमान में इसका नाम है दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। नेक्स्ट, हरियाणा के विश्वविद्यालय से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 236, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं कि इनमें आपका स्कोर क्या होगा। अगर स्कोर नहीं बढ़ा है तो बढ़ा लीजिए अभी भी। पहला क्वेश्चन है,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसका सपना था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसका सपना था? हाँ जी दोस्तों, आपको पता ही है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसके अंदर जो संस्कृत विभाग के साथ कक्षाएं शुरू हुई थी 1959 में हुई थी। लेकिन ये सपना किसका था? पंजाब के राज्यपाल चंद्रेश्वर नारायण का। भाई देखिए, उस समय जो हरियाणा और पंजाब एक ही था, तो हरियाणा तो कोई बोलता नहीं था, क्या बोलते थे? पंजाब बोलते थे। तो पंजाब के राज्यपाल चंद्रेश्वर नारायण का सपना था क्या? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब रखा गया? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब रखा गया? हाँ जी, 31 अक्टूबर 1991 को। कब? 31 अक्टूबर 1991 को रखा गया। इसका नाम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। अभी पूछ लिया जाए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, यानी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बात तो वही है ना दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। डेट फरवरी 1970 में। ओके। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? रोहतक में है भाई, एमडी यूनिवर्सिटी। ठीक है, हाँ जी, 19 अप्रैल 1976 को। 19 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 239, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1987 में। वेरी गुड, सही आंसर आपका 1987। जिसने नहीं दिया है वो अपना देख लेना भाई, टिक करना। नेक्स्ट, किसके परिसर में सीआई पैट है? किसके परिसर में सीआई पैट है? दोस्तों ये दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में ही है, ठीक है ना। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी सीआई पैट की। नेक्स्ट, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हाँ जी, ये तो पता होगा कि सोनूपत में है, लेकिन जगह का नाम बताएंगे कोई? वेरी गुड, खानपुर कला। कहाँ है? खानपुर कला सोनीपत में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 2000, क्या लिखूं, 6 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर पड़ा? हिंट दूं? 1940 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था मोठ आंदोलन, और उसके जो प्रेरणा करता थे ना, यानी कि प्रेरणा, उसके नाम पर पड़ा है, जिसका नाम क्या था? भगत फूल सिंह। मोठ आंदोलन के प्रेरणा भगत फूल सिंह के नाम पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कोई बताएगा? YMCA पूछ रहा हूँ भाई मैंने आपसे जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय नहीं पूछा है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ YMCA की स्थापना कब हुई, बताइए। 1969 में हुई है YMCA, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अभी वर्तमान में इसको YMCA नहीं बोलते हैं, कुछ नाम और कर दिया गया है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। अब बात ये आती है कि कब किया गया? 2009 में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन अलग अलग बुकों में आपको देखने को मिलेगा, शायद मिस गाइड नहीं होना मेरे भाई, कि जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 2009 में। YMCA की स्थापना कब हुई है? 2009 में, ऐसा ही दिखाते हैं, जो कि गलत है। YMCA की स्थापना दोस्तों ये हुई है 1969 में। ये YMCA का फुल फॉर्म होता है शायद यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, ऐसा करके कुछ होता है, फरीदाबाद में है, ठीक है दोस्तों, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन समथिंग। नेक्स्ट, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, जो कि हरियाणा का CFL गांव, बिनौला गांव, गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना पूछे कब हुई? आपके लिए 2 सेकंड का समय है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 23 मई 2013। 23 मई 2013 को हुई थी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? हिंट चाहिए? हांसी में 5 गेट है, उनमें से एक गेट का नाम है उमरा गेट।
हाँ जी, अब बताइए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? बहक गए? अरे मेरे भाई, मैं तो थोड़ा सा आपको देख रहा था कि कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहे हो। गलत, मैंने आपको गलत बताया था जानबूझ के, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि आप आंसर दोगे क्या कुरुक्षेत्र उमरी। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? जहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं। बताइए, अब ये सही हिंट दिया मैंने आपको, बताइए कहाँ पर है हरियाणा के सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ पर है? सोनीपत में। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? सोनीपत में है। नेक्स्ट, बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल किसकी मदद से खोला गया? बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल किसकी मदद से खोला गया? हाँ जी, देखिए बागवानी से संबंधित जो परियोजना है, जो मंजियाना परियोजना, वो तो इजराइल के सहयोग से सिरसा में खोली गई है। लेकिन ये जो बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल, ये पूछा है किसकी मदद से खोला गया है? नीदरलैंड, क्या है? नीदरलैंड की मदद से खोला गया है। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? डेट बता देंगे कब ओपन हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा साथ साथ। हाँ जी, ये है मुंदड़ी कैथल में। कहाँ है? मुंदड़ी कैथल में है। नेक्स्ट, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2018 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 249 नंबर। राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? बताइए भाई साहब। राई सोनीपत में। कब हुई स्थापना? 2012 में। नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी। और दोस्तों इसका एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये मैंने जो हाईलाइट किया है, ये क्या है कि इसके चांसलर कौन है? दोस्तों इसका जो चांसलर होता है ना, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जज। ठीक है, याद रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जज है राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय राय सोनीपत का चांसलर। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी कौन सी है? बताइए दोस्तों। यह है छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक। छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। दोस्तों यहाँ पर हमने है ना 250 क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी उम्मीद तो ये है कि आपने मैक्सिमम कवर कर लिए होंगे, सही किए होंगे। कोई बात नहीं, अगर 2 4 10 15 20 गलत भी हो गए हैं या इससे ज़्यादा भी गलत हो गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीखना ही इंसान की फितरत है। और एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको सारे याद हो जाएंगे। और कोई भाई अगर बुक मंगवाना चाहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 87270908 है, इसके ऊपर संपर्क करके आप मेरे से बुक भी मंगा सकते हैं। बाई पोस्ट आपके पास घर पे पहुंच जाएगी। अमेज़न पे हमने अभी लिंक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अमेज़न पे हमारा अभी जो क्या बोलते हैं एड्रेस, वो बन नहीं पाया है। ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं अकाउंट अभी खुल नहीं पाया है, प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो अमेज़न पे भी बुक आपको मिल जाएगी। और दोस्तों 2 लाइन है सिर्फ हमारे और आपके मोटिवेशन के लिए। क्या है? अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। सपने जिंदा होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सपने होंगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अगर सपने ही नहीं होंगे तो डेड बॉडी है एक तरह से। ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ना ही इंसान को शोभा देता है। और ये है आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान बुक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ त्रुटियां अगर रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहो, कोरोना से बचाव रखना, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ठीक है मेरे भाइयों, और सभी को शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द जो आने वाला एग्ज़ाम है हरियाणा के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।